तो इस सीरीज की शुरुआत एक चाय के कप के टूटने से होती है, जिसको इस यंग लेडी ने तोड़ा है। ये यहाँ पर थोड़ी सी शौक है। इसका बटलर इसके पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि क्या आप जो है इंजर्ड थोड़ी ना हो इस चीज से। ये यंग लेडी कहती है कि नहीं, सब ठीक है, ये अभी भी यहाँ पर शौक है। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, एक बड़े से मेंशन का, जहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स अपने काम में भिड़े हुए हैं। मेड और बटलर इस यंग लेडी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जहाँ पर ये यंग लेडी काफी हीरोइक अंदाज में एंटर करती है। तभी एक रूम के अंदर में हमें इस बटलर को दिखाया जाता है, जो कि चाय बना रहा है यंग लेडी के लिए। यही हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। तभी यहाँ पर यंग लेडी जो है आ जाती है। इसका नाम होसीने है, हम इसको होसीने ही बोलेंगे। जो होसीने है इस बटलर को गुड मॉर्निंग विश करती है और ईतो कहकर बोलती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ईतो है। ईतो भी सामने से गुड मॉर्निंग बोलता है और होसीने को बैठने के लिए कहता है। होसीने बैठती है और ईतो इसको चाय सर्व करता है, जिसको ये मुस्कुराते हुए लेती है और एंजॉय करने लगती है शांति के साथ। फिर एक प्यारे से स्माइल के साथ चाय की तारीफ भी करती है और आगे बोलती है कि इस गुड मॉर्निंग में ये जो चाय है जिसे तुमने अपने मेथड से बनाया है, ये सच में काफी अच्छा है मेरे मूड के लिए, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था। ये तो भी बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया जब मैं आपके फैमिली को, बोले तो तेंजो फैमिली को, एक स्टाफ के रूप में सर्व करता हूँ, तो ये मेरे लिए नेचुरल सी बात है। तभी होसीने जो होती है खिड़की से बाहर इस प्यारे से धूप को देखने लगती है और कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि आज पक्का ही बारिश होगी। ये तो इसको टोकता है और बोलता है कि आज फोरकास्ट वालों ने कहा है कि आज पूरे दिन धूप ही रहेगा। होसीने फिर से बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसी मॉर्निंग में बारिश होगी, देख लेना। ये तो भी बोलता है कि मैं समझ गया, तब तो ये काफी डेंजरस हो सकता है, हमें आपके मॉर्निंग के शेड्यूल को आफ्टरनून में शेड्यूल कर देना चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है अनयूजुअली काफी ज्यादा ही करेक्ट होती है। होसीने भी इसकी बात को सुनती है और कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम की बात है कि मेरे साथ कुछ भी चीजें अनएक्सपेक्टेडली नहीं होती हैं, जिससे मेरी ये लाइफ काफी बोरिंग हो चुकी है। जब मैं हाई स्कूल में एंटर की थी तो मुझे लगा था कि तुम और मैं साथ में ही एक ही क्लास में रहेंगे, और देखो मैं सही थे। ये तो भी इसकी बात पर हामी भरता है। होसीने आगे बोलती है कि तो तुम्हारे बारे में क्या, ही तो क्या तुम्हारे साथ कुछ अनयूजुअल हुआ है इन कुछ दिनों में। ये तो थोड़ी देर तो सोचता है, फिर होसीनो को बताता है कि मुझे दूसरी क्लास की लड़की के द्वारा कन्फेस किया गया था एक्चुअली में। ये सुनकर तो जो होसीने होती है वो अपने टी के कप को सरप्राइजिंगली छोड़ देती है, जिससे वो कप टूट जाता है। फिर जो होसीने है अपने बारे में बताती है कि मैं तेंजो होसीने, मेरे पास सब कुछ जो है वो सब है जिससे सभी लोग एनवी होंगे। मैं जो है एक बड़े से सीईओ के फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, जिसका नाम तेंजो ग्रुप है। मेरे पास काफी ब्रिलियंट माइंड है, एक्सीलेंट ग्रेड है, और मैं एक एथलीट भी हूँ, और साथ में मेरे ब्यूटीफुल अपीयरेंस के साथ, जिसको मैंने अपने मदर के द्वारा इनहेरिट किया है। मेरे पास काउंटलेस ऑफर्स है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा। मैं जो हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी मिल सकता है जो मुझे चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, बट इन सब के बाद भी मेरे जैसे परफेक्ट यंग लेडी के लिए भी तभी जो होसीने होती है ईतो के कॉलर को पकड़ती है हाथ के, और काफी टेंस लुक के साथ ईतो को देखती है। फिर अपने मन में कहती है कि यहाँ पर ऐसा वो चीज है जिसको मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाई, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ईतो इससे क्यों ही ऐसे ही देख रहा होता है। तभी होसीने ईतो से पूछती है कि तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कन्फेशन के बाद तुमने क्या किया। ईतो शांति से बोलता है कि मैंने उन्हें मना कर दिया, बट इसके बात को बीच में ही काटती हुई होसीने बोलती है कि क्या सच में तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रहे। ये तो बोलते हैं कि ऑब्वियसली मैं आपसे सच ही बोल रहा हूँ, जिससे जो होसीने होती है वो शांत हो जाती है और वापस से बैठ जाती है। ये तो उसके पास आकर बोलता है कि क्या आप जो है ठीक है, जिस पर होसीने भी हामी भरती है और कहती है कि ये जो कप टूटा है उसको तुम साफ कर दो, जिसके लिए ये तो भी मान जाता है। फिर दूसरी बार जो होसीने है फिर से एक टी को पी रही है कांपते हुए, और ट्रैवलिंग वॉइस के साथ बोलती है कि मैं समझ ये एक कन्फेशन, ये तो सच में काफी ज्यादा ही सरप्राइजिंगली इवेंट हुआ है हमारे साथ।
ये तो वापस से बोलता है कि हाँ, ये मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मुझको इतने ज्यादा ही रॉ में कन्फेशन मिले हैं, जिससे तो जो होशिनी होती है फिर से काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अपने चाय के कप को छोड़ देती है, जिससे वो फिर से टूट जाता है और चिल्लाते हुए उसके तरफ दौड़ती है और ईतो से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें रॉ में कन्फेशन मिले हैं। ईतो जो होता है होशिने को अपने तरफ आने के लिए मना करता है, क्योंकि चाय के कप के जो शेड्स हैं वहीं पर पड़े हुए हैं, जिससे ये हर्ट भी हो सकती है। ईतो की इस बात को सुनकर होशिने बोलती है कि मैं उन सबको अपने पैरों से किक कर दूंगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी तो जो होता है उसको शांत कराते हुए बोलता है कि प्लीज स्टॉप हो जाओ, ये काफी डेंजरस है। ये जो कप है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसको आप पसंद करती हैं। होशी ने इसके ऊपर ही चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस दुनिया में जो कि पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि ये फैक्ट के लिए तुम्हें जो कन्फेशन मिला है मल्टीपल टाइम वो है। होशी ने अपने फोन को निकालते हुए आगे बोलती है कि अगर पैसे इन सभी चीजों को बाय कर सकती है तो मैं पक्का ही बाय कर लूंगी, तुम मुझे बस अमाउंट बताओ। इसकी इस हरकतें को देखकर जो ईतो होते इसको पहले तो शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है कि आपका जो सेंस ऑफ मनी है वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुका है। ये उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा है और ईतो होशिने को बताता है कि इन सभी चीजों का बात करने का कोई भी वर्थ नहीं है। मुझे मल्टीपल टाइम कुछ सर्टेन पीरियड्स में ही कन्फेस किया गया था, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। होशिने से पूछती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो मुझे बताओ कि ये सब कब हुआ था। ईतो जो होता है वो सोचता है और बोलता है कि जब आप लोग ट्रिप में गए थे तब हुआ था शायद, मुझे इस पर पक्का यकीन है। होशिने जो होती है वो अपने फैन के पीछे अपने फेस को छुपाते बोलती है कि ईतो तुम्हें पक्का ही कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तो इसकी बात को सुनकर घबराता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसको आप मुझसे ट्रस्ट नहीं करती है। उसी ने अपने फेस को छुपाती हुई गुस्से के साथ कॉटन को दबा रही है और कहती है कि इस बार तो मैं 2 नाइट्स एंड 3 डेज के लिए ट्रिप में जाने वाली हूँ। ये तो काफी ज्यादा ही डेंजरस होगा अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो। तभी तो इसकी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यहाँ पर सभी चीजें काफी ज्यादा ही पीसफुल थी जब यहाँ से आप दूर थी, जिससे तो ये भी शौक हो जाती है। जो होशिने होती है ईतो से पूछती है कि आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, जिससे ईतो बोलता है कि आपके फादर ने यहाँ पर रुकने के लिए किया है। तभी होशिने बोलती है कि मैं उनको मैसेज करूंगी कि मैं आपको हेट करती हूँ फादर करके, जिससे पक्का ही मेरे बातों को सुनने लगेंगे। ईतो इससे बोलता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा ही दुख में चले जाएंगे। होशिने बोलती है तो क्या हुआ, यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंफर्म करना, तो मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुमने सच में उन सभी कन्फेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। ये तो इसके तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल कर दिया था। इवन मुझको उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ही सॉरी भी फील हो रहा था, जिससे होशिने शांत हो जाती है। वो कुछ भी बोल नहीं पाती, फिर अपने एलिगेंट लुक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो सभी चीजें अब सॉर्ट हो चुकी हैं, अब से तुम मुझको सभी चीजों को रिपोर्ट करोगे। अगर इन सभी चीजें वापस से होती हैं तो, या तुम मुझको रिपोर्ट नहीं करोगे तो मैं इस मेंशन में जितने भी कप्स हैं उनको पूरी तरह से तोड़ दूंगी, ठीक है ना। ये तो भी होता है, वो बोलते हैं कि मैं समझ गया, जो बट ये जो थ्रेट है वो काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है नहीं। होशिने ईतो के बातों को नहीं सुनती है और अपने मन में बोलती है कि मैं जो हूँ काफी ज्यादा केयरलेस हो गई थी, अब ये मेरा चांस है स्ट्राइक करने का। फिर ईतो से बोलती है कि तो चलो आज जल्द ही स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके पास जाकर उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो आज सुबह ही काफी ज्यादा ही अच्छे से स्कूल जाते हैं, जिस पर तो जो ईतो होता है वो भी मान जाता है और पूछता है कि बट माय लेडी, क्या यहाँ पर कुछ गलत चीजें हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग में। उसी से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। ये तो वापस से कहता है कि ये काफी ज्यादा ही रेयर है जब आप कंपोजर को अपने खोती हैं। क्या यहाँ पर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकती हैं। जो होशिने होती है अपने ही मन में बोलती है कि वेल, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर ईतो से बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है ईतो, ये तो बस यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जो मुझे डेस्परेटली चाहिए, कुछ ऐसे चीजें जिसको मैं कभी भी दूसरे लोगों को दूंगी नहीं। और जब उसकी बात आती है तो मैं अपने कंपोजर को लूज कर देती हूँ, बस इतना ही। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है और शर्मा भी रही होती है। जो ईतो होता है इसकी ऐसी हरकत को देखता है और बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा ही रेयर है जो कि हमारे यंग लेडी को चाहिए होता है, तो मुझे आप बता सकती हूँ कि आपको
आखिर आपको क्या चाहिए, मैं आपको दिला सकता हूँ। जो जिन्हें होती है इसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोलती है कि आखिर जो तुम हो अपने एक मिरर को जा कर क्यों नहीं देखते हो, जो मिरर में दिखेगा वह मुझको चाहिए होगा। होसिने की इस बात को जो इतो होता है वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि होसिने क्या कह रही है, और उसका अलग ही मतलब निकाल लेता है कि होसिने को एक मिरर चाहिए और बोलता है कि इस वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव मिरर मैं आपके लिए खरीद कर लाऊंगा, देख लेना। जिससे तो होसिने भी परेशान हो जाती है कि क्या बोल रहा है ये बंदा करके। तभी इतो जो होता है वापस से होसिने से पूछता है कि आप मुझे अपने मिरर के बारे में रिक्वायरमेंट बता सकती हो, इसकी साइज और डेकोरेशन के बारे में मैं आपके लिए वैसा ही लेकर आऊंगा। होसिने इसकी बात को सुनती है और कहती है कि मैं अपने बातों को वापस लेती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मिरर्स हैं, अब इससे मैटर नहीं करता है कि मुझे क्या चाहिए। फिर काफी कॉन्फिडेंट फेस के साथ बोलती है कि मेरा मतलब ये काफी मीनिंगलेस होगा, अगर उस चीज को मैंने अपने से नहीं पाया तो मैं उसको पाना चाहती हूँ और चेरिश करना चाहती हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है ना। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुसी अपने पास्ट को नरेट करते हुए बताती है कि फिर जब मैं काफी ज्यादा यंग थी, मैं जो हूँ सभी चीजों को कर सकती थी, मुझे सभी चीजें मिल जाती थी जो मैं चाहती थी किसी न किसी तरीके से। और कुछ समय के लिए एक ऐसा पॉइंट रहा जहाँ पर मैं पूरी तरह से लोनली हो गई थी, जिसके बाद मैं इतो से मिली। इतो जो है वह अपने फैमिली के द्वारा अबेंडन कर दिया गया था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था उसके पेरेंट्स डिसअपियर हो चुके हैं और इतो को अकेले छोड़ दिए हैं। तभी मैंने उसके पास गए और उसको मैंने फाउंड किया और अपने साथ पिक करके इस मेंशन में लाया। मुझे वह चीजें मिली जो मुझे चाहिए थी, जस्ट हमेशा जैसे मिलती है, और वहीं से जो मेरी फीलिंग है एक्सटेंड होना शुरू हो गई थी। इतो जो है ऑफिशियली अपडेट कर लिया गया था तेंजो फैमिली के द्वारा। मुझे लगा था कि मैंने थोड़ा सा सेंस ऑफ फुलमेंट गेन कर लिया है और मुझे सबके बाद भी काफी ज्यादा ही एम्प्टीनेस फील होता था, बट इतो जो है वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहती थी। वो हमेशा ही मुझे किसी न किसी काम के लिए तोड़ता था एवं सभी चीजों को अच्छे के करने के लिए भी कहता था। इतो मेरे बातों को जरा सा भी नहीं सुनता था, वो अपने मन की ही करता था। वो दूसरों को डांटता था मेरे बिहाफ में। इवन जो इतो है वो मेरे को सरमोन्स भी देता था, मोटिवेट भी करता था, मेरे लोनली टाइप में मेरे साथ ही रहता था। इवन उसने नोटिस किया था कि मैं कुछ समय के लिए काफी ज्यादा ही लोनली थी वहाँ पर, और वो मेरे लिए वहाँ पर था। ये तो हमेशा ही ये बोलकर ये शांत हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि होसिने एक जगह पर शांत बैठी है, उसके साइड में इतो जो है वो भी बैठा है। होसिने वापस से बोलती है कि ये सब चीजें ठीक है, मुझे पता है कि मैं सभी चीजों को कर सकती हूँ। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी चीज से एनविड हुई थी, नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने एक बैड गर्ल के रूप में सोचा था। फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां होसिनो को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देती हैं और कहती है कि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे क्योंकि तुम कुछ भी करो हमेशा ही जीतती हो, तुम हमेशा की तरह ही परफेक्ट हो। यहाँ पर होसिने के मेहनत और हार्ड वर्क को इन लोगों ने एक टैलेंट और ब्लेसिंग वर्ड से रिप्लेस कर दिया था, जिसे होसिने को काफी तकलीफ हुई थी यहाँ पर। और इनमें से कुछ लोग बोलती हैं कि होसिने चांद प्रोबेबली आप हमारे साथ खेलना नहीं चाहेंगी, और भी है नहीं क्योंकि हम लोग आपकी तरह ही स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ पर होसिने शांत बैठ जाती है उन सभी चीजों के बातों को सुनकर और अपने ही मन में कहती है कि क्या जो इतो है इन सभी चीजों के कारण मुझसे हेट करेगा, या वो कहेगा कि ये जो चिल्ड्रंस है वो काफी ज्यादा टेरिबल है, या वो एंग्री होगा, या वो मेरे ऊपर सिंपथाइज करेगा, या मुझको वो मोटिवेट करेगा। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ इसके बारे में नेगेटिव वर्ड बोल रही होती हैं और ये यहाँ पर काफी शांत होती है और सैड भी। तब इसके पास में जो इतो है वो आता है और इसके साइड में बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। बारिश हो रही है। जो इतो होता है होसिने को बोलता है कि तुम जो है प्रोबेबली सभी चीजों को कर सकती हो, है ना यंग लेडी, हालांकि तुम जो है कभी भी सभी चीजों को नहीं कर सकती, जबकि वह तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो। तो ये सुनकर जो होसिने होती है वो शौक होती है और ईतो की तरफ देखने लगती है। ईतो फिर से बोलता है कि तुम जो है सभी चीजों को कर सकती हो क्योंकि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और सभी चीजों में लॉट्स ऑफ एफर्ट्स भी डाला है। ऑफ कोर्स तुम इन सभी चीजों के साथ पैदा हुई हो, बट अगर तुमने एफर्ट नहीं डाला है तो ये ब्लेसिंग किसी काम की नहीं रहेगी। बट फैक्ट ये है कि तुम्हारा जो हार्ड वर्क है वो कुछ भी चीजों को चेंज नहीं कर सकता है।
तुम जो है काफी चीजों को कर सकती हो, तुम एबल हो। हंसते हुए बोलता है कि बहुत सारी चीजों को अचीव करना बिकॉज ऑफ तुम्हारे एफर्ट्स के कारण, ये चीजें ऐसी हैं जिनके तुम्हारे ऊपर प्राउड करनी चाहिए। तुम्हें पक्का ही अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। ईतो की इन सभी बातों को सुनकर होसिने जो होती है वो रोने लगती है। ईतो आगे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कर सकती हो, तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो माय लेडी। बैकग्राउंड में जो होसिने होती है वो बोलती है कि वो हमेशा ही मुझे पेंट करता था मेरे वर्ल्ड को अपने वाइब्रेंट कलर के साथ, जिसको मैंने कभी भी पहले नहीं देखा। तो आगे हम देखते हैं जो होसिने हैं विंडो के बाहर देख रही है, फिर ईतो को देखते हुए शर्माती है और अपने ही मन में कहती है कि मुझे पता था ये चीज एक न एक दिन जरूर ही आएगी और इसको काफी ज्यादा ही कन्फेशंस मिलेंगे, बट एक ही दिन में इतना ज्यादा कन्फेशन मिलना ये तो सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। और आगे बोलती है कि ईतो का हमारे इस एकेडमी में काफी ज्यादा ही सीक्रेट फैंस हैं जो इसको मन ही मन पसंद करते हैं, और इन सब के बाद भी इवन एक वेल्दी फैमिली की डॉटर इसको अप्रोच करने की जरूर ही ट्राई करेगी एक दिन, बट ईतो का इस पर क्या रिप्लाई होगा। फिर ये अपने मन ही मन रोते हुए आगे बोलती है कि मैं अपने गार्ड को अब डाउन नहीं कर सकती हूँ उन स्नीकी थीविंग कैट्स के बचने के लिए। फिर अपने हाथों को स्क्वीज करते हुए आगे बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा ही अनफेयर है, कुछ समय में ही बहुत ज्यादा कन्फेस लेटर मिलना ये तो कुछ ज्यादा ही है। फिर ब्लश करते हुए ही अपने ही मन में कहती है कि मैं जो हूँ ईतो को काफी लंबे समय से लाइक करती हूँ, उन सभी लड़कियों से काफी ज्यादा ही पहले से। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। तभी एक मेड जो होती है होसिने की तरफ दौड़ते हुए आती है। ये मेड होसिनो को बोलती है कि लेडी होसिने, जो हमारे सारे के सारे प्रिपरेशन है कंप्लीट हो चुके हैं, अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जिस पर होसिने भी इसको थैंक्स बोलती है और होसिने वहाँ से जाने लगती है। तभी तो इसको फिर से संभल कर चलने के लिए कहता है और मेड इसको मोटिवेट करती है। होसिने जो होती है ईतो को अपने तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखती है और अपने ही मन में कहती है कि ईतो जो है सच में मुझे काफी अच्छे तरीके से एक बटलर के रूप में सर्व करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट और एडमायर करता है एक मास्टर के तरीके, वो मेरे लिए एक मास्टर के तरीके ही फीलिंग रखता है, इसीलिए मैं इससे इतनी इजीली कन्फेस नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने ईतो से अभी कन्फेस किया तो ये सच में मेरी फीलिंग के लिए सेल्फिश होगी। ऐसा कहकर ये शर्माते हुए अपने हाथ को ईतो की तरफ बढ़ाती है और आगे कहती है कि ये पक्का ही काफी ज्यादा सैड होगा अगर मैंने अपने फीलिंग और ईतो के फीलिंग को साथ में मिलाया और टेम्पल किया, तो मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा कहकर ये अचानक से रियलाइज करती है और ईतो के हाथ को दबाते हुए फिर से अपने ही मन में सोचती है कि पहले तो मुझको इसके मन से अपने लिए एक मास्टर वाली फीलिंग को हटाना है और फिर इसके बाद इसके मन में मेरे लिए एक वुमेन के तरीके फीलिंग लानी होगी। फिर ये दोनों सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आते हैं। होसिने अभी भी अपने ही मन में ईतो को पटाने के बारे में सोच रही है। कहती है कि मुझे एक नेचुरल अप्रोच करना है जिससे ज्यादा फ्लर्ट न लगे, इसके बाद ईतो नेचुरली मेरे प्यार में पड़ जाएगा, देख लेना। तभी जो एक मेड होती है ईतो को उसका बैग ला कर देती है तो भी उसको एक्सेप्ट करता है। होसिने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए देखती उसके तरफ और कहती है कि अपने ऊपर ब्रेस करो ईतो, तो हमारा प्लान है वो परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं होगी। आज तुम मेरे लिए एक फ्लर्टरी फील करोगे, देख लेना। ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर तो बारिश हो रही है और होसिने इसको पहले से प्रेडिक्ट की होती है, जिसके कारण वो ऑब्वियस का रिएक्शन देते हुए ईतो से कहती है कि अरे नहीं, मेरा जो इंट्यूशन है वो फिर से करेक्ट हो चुका है। ईतो बारिश को देखता है, फिर होसिने को कहता है कि क्या ही अनफॉर्चुनेट टाइमिंग है, मुझे पक्का ही चेक करना चाहिए क्लाउड के फ्लो को, है ना। होसिने से कहती है कि नहीं, सब ठीक है, जो वेदर है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर सोचती है और कहती है कि मोर इम्पोर्टेंटली ये सच में काफी ज्यादा ट्रबलिंग है। एक्चुअली में यहाँ पर एक ही सिंगल अम्ब्रेला नहीं है इस मेंशन में अभी तो इसकी बात को सुनकर बोलते हैं कि क्या आपने क्या कहा। जो होसिने हैं मुँह छुपाते हुए ईतो से बोलती है कि हाँ सच में यहाँ पर कोई भी अम्ब्रेला नहीं है इस मेंशन में। तभी होसिने बताती है कि लास्ट नाइट
मैं जो डिसाइड की थी कि सारे अम्ब्रेलास को रिपेयर में भेज दूं पूरी तरह से, और बाय द वे जो कार ट्रांसपोर्ट है उसको भी मेंटेनेंस में भेज दी हूँ मैंने। और हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन जहाँ पर इसने सभी मेड्स को भिड़ा कर अम्ब्रेला को छुपाया हुआ होता है और अपने बटलर से बोला होता है कि कार को भी वो चला जाए। जो मेड होती है वो भी इसके प्लान में साथ देते हुए बोलती है कि हमारा जो सभी के सभी प्राइवेट टैक्सी और फॉर्चुनेटली बंद है। ये तो इन सब की बातों को सुनता है और हैरान होता है, कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट में और सिटी में इतने ज्यादा ही अचानक से सभी के सभी ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं। वे तो हमें अम्ब्रेला शॉप को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए सभी के सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि तेंजो फैमिली के लोग सस्ते वाले अम्ब्रेला को कभी भी यूज नहीं करेंगे अपने मान सम्मान के चलते। तभी यहाँ पर जो होसिने होती है वो बोलती है कि अरे हाँ यहाँ देखो। तभी जीतो और उसके बटलर उसको ही देखने लगते हैं। यहाँ पर होसिने अम्ब्रेला को अपने बैग से निकालते हुए बोलती है कि मैं तो एक अम्ब्रेला को रिपेयर में भेजने के लिए भूल ही गई जो कि मेरे पास है। यह एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला को निकाल लेती है और कहती है कि अब इसमें हेल्प बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, बट हमको साथ में ही एक ही अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जाना होगा। ऐसा कहकर ये काफी ज्यादा ही हंसती है और शर्माती भी है। इसको ऐसे सभी के सभी लोग देखते हैं और ईतो बोलते हैं कि समझ गया। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईतो और होसिने साथ में स्कूल जा रहे हैं उसी अम्ब्रेला के नीचे में, जहाँ पर जो होसिने है काफी खुश होती है। ईतो उसी को देखता है। ईतो होसिने से बोलता है कि मुझे माफ कर देना इस इनकन्वीनियंस के लिए माय लेडी, जिस पर होसिने बोलती है कि ये सब ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली जो इस अम्ब्रेला है काफी स्मॉल है, तो मेक श्योर करना कि तुम गीले होने से अवॉइड कर सको अपने आप को, ठीक है ना। जिस पर ईतो भी बोलता है कि मैं समझ गया। होसिने मन में ही अपने मुट्ठी को क्लींच करते हुए बोलती है कि परफेक्ट, मेरा प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे प्लान को अभी एक ग्रेट सक्सेस मिला है। फिर वो अम्ब्रेला के नीचे ही चलते चलते मन में ही सोच रही होती है कि मैंने सुना था जो मेरे फादर और मदर है वह साथ में ही एक अम्ब्रेला के नीचे ही यूनाइट हुए थे और उनको उसी तरह से लव हुआ था। समझ गई, ये जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। फिर होसिने ईतो जो होते हैं उसके तरफ देखते हुए सोचती है कि वो ईतो के कैसे पास जाएगी और ईतो कैसा रिएक्ट करेगा। ऐसा सोचकर यह स्मार्ट से स्माइल देती है। फिर ये अपने बालों को ठीक करती है और कम्प्लीटली अच्छे से स्माइल करती है और अपने ही मन में कहती है कि मैंने अपने कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन को यहाँ पर लाई हूँ। मैं कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ जब मैं बच्ची थी। मैं अब काफी ज्यादा मेच्योर हो चुकी हूँ और अब मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और जो मेरा चार्म है वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। ऐसा कहकर ये मुस्कुराती है और ईतो की तरफ देखती है। ईतो यहाँ पर काफी कूल लग रहा होता है, जिसके कारण होसिने वापस से शर्माने लगती उसको देखकर और ईतो को देखकर ही अपने मन में कहती है कि क्या जो ईतो है हमेशा से ऐसा ही था। उसका जो नेक है काफी शार्प और मस्कुलर है, जो उसका आर्म है वो भी काफी मस्कुलर है एवं उसका जो हाथ है काफी बड़ा और बोनी है। और शर्माते हुए ईतो को देखती है और आगे कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही डिफरेंट है जब हम बच्चे थे। तभी जो ईतो होता है होसिने को अपने आप में ही खोए हुए देखकर माय लेडी करके आवाज देता है। अपने आप को ऐसे अचानक पुकारे जाने के कारण होसिने काफी ज्यादा ही ब्लश करती है और हैरान होती है। फिर जो ईतो होता है होसिने को अपने तरफ खींचता है अम्ब्रेला के अंदर में और कहता है कि प्लीज प्रोबेबली कोशिश कीजिए कि आप इस अम्ब्रेला के अंदर में रहे वरना आप गीली हो जाएंगी। यहाँ पर काफी अच्छा सा मूवमेंट बन जाता है जिसको होसिने भी नोटिस करती है। ईतो और अपने ऐसे पास आने के कारण काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और मैं केयरफुल रहूंगी आगे से कहकर सामने से एक रोबोट की तरीके ही चलने लगती है शर्माने के कारण। ईतो इसको बोलता है कि अपने हाथों को ढंग से अम्ब्रेला के अंदर में रखिए वरना वेट हो जाएगी। जो होसिने है इसे बोलती है कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। फिर ब्रश करते हुए आगे अपने मन में कहती है कि मुझे तो इसके साथ ही फ्लर्ट करना था बट ये तो मेरे साथ ही फ्लर्ट कर रहा है। जो चीजें हैं मेरे हिसाब से अभी चल नहीं रही है। अब मैं चाहती हूँ कि जो रेन है जल्द से जल्द रुक जाए। फिर आगे ये अपने आप से कहती है कि अगर ये सब चीजें ऐसी ही चलती रही तो मैं कभी भी अपने फीलिंग को इसको कन्वे करने में अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। मुझे अब और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है।
अगर मैं केयरफुल नहीं रहूंगी तो कोई और दूसरी लड़की इसको पक्का ही आकर कन्फेस करेगी। तभी इसको कुछ रियलाइज होता है। तभी ये अपने आप को संभालते हुए खुद से ही कहती है कि मैं सच में काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ कि जो ईतो है सभी कन्फेशन को टर्न डाउन कर दिया। बट अगर क्या होगा उसने ऐसा अपने एक रीजन के ही किया हो, क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी को पहले से ही पसंद करता है? अगर ऐसी ही बात है तो कोई भी मैटर नहीं होगा। अगर मैं इसको अप्रोच करती हूँ तो ये मेरे अप्रोच को इजीली ठुकरा देगा क्योंकि वो पहले से किसी को पसंद करता है। नहीं, इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो कहकर ये अपने स्कर्ट को ही क्वीज करने लगती है। फिर आगे ये कहती है कि क्या होगा अगर जो ईतो की क्रश है अल्सो इसको पसंद करती हो तो? तभी ये डेस्परेटली हुसीने जो होती है ईतो से डायरेक्टली पूछती है कि हे ईतो, क्या ऐसा कोई है रीजन जिसके कारण तुमने उन सभी कन्फेशंस को टर्न डाउन कर दिया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? ऐसा ये काफी गंभीर फेस बनाकर पूछ रही होती है। फिर काफी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि कैसा हो सकता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई हो जिसको तुम पसंद करते हो? ये तो इसको ऐसे देखता है, पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर अम्ब्रेला को हटाते हुए अपने हाथ को आगे करता है और होसीने की तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी लग्जरी डेडिकेट नहीं है मेरे हार्ट में किसी के लिए, तो आप फिक्र मत करो। फिर ये होसीने के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जो अपने इस पूरे लाइफ को आपको ही वोप कर चुका हूँ माय लेडी, मतलब डिवोट कर चुका हूँ। ऐसा कहकर ये मुस्कुराते हुए ही होसीने को देख रहा होता है। होसीने इस मोमेंट को देखती है और शर्माने लगती है। यह यहाँ पर स्पीचलेस हो जाती है। तभी ये तो जो होता है होसीने को कहता है कि हाँ सही कहा, मैं जो हूँ सही कह रहा हूँ। इस रिटर्न में जो तुमने मुझको अपना काइंडनेस दिखाया है मैं पहले ही इंटेट कर चुका हूँ कि मैं आपको अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ ही सर्व करूँगा। तो कहकर ये हंस रहा होता है। होसीने का मूड यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाता है। ईतो के ऐसे बातों को सुनकर ईतो को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि क्या आपको कोई कंप्लेंट है इसके लिए? होसीने इसको रिप्लाई देती है कि नहीं, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ईतो तो स्टिल ईतो ही है। फिर कुछ समय बाद ये दोनों साथ में ही चलने लगते हैं। बारिश बंद हो चुकी है। होसीने अपने मन में चलते हुए सोच रही है कि ये तो सच है कि मेरे जो प्रेजेंस है काफी ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है ईतो के लाइफ में। मैं भी इसके कारण ही मैं उन थिविंग कैट से काफी ज्यादा ही आगे हूँ, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जो होसीने होती है ईतो को आवाज देती है और कहती है कि बाय द वे, अगर क्या होता अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो क्या जो तुम हो उन सभी लोगों के कन्फेशंस को और फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते? तो जो ईतो होता है थोड़ी देर तो सोचता है, फिर बोलता है कि आखिर मैं इन सभी चीजों को कैसे कर पाता? मैं तो इमेजिन नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपने लेडीज के साइड नहीं हूँ। ये तो सच में काफी ज्यादा बेकार बात होगी कि मैं अगर आपके साइड नहीं हुआ तो। होसीने इसके बात को सुनती है और काफी शर्मा जाती है और कहती है कि तो ऐसी बात है। ये तो हंसते हुए कहता है कि हाँ, आप जो है काफी अट्रैक्टिव है और दूसरी लड़की अगर आ भी जाए जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो सच में काफी ज्यादा वेस्ट होगा। मैं तो ऐसे फ्यूचर को इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ जहाँ पर आप नहीं होती है, और आप अगर मुझे फ्यूचर में छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? होसीने जो होती है अपने अंडारे रूप में आते हुए कहती है कि मैं जो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये तो इसको ऐसे देखते और कहते हैं कि तो ऐसी बात है। फिर होसीने क्विज करती हुई ईतो से कहती है कि अब सच में मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने किया तो वो जो थिविंग कैट्स है वो मुझको तुमसे दूर ले जाएगी। या जस्ट इसके उल्टा ही होसीने इस चीज को काफी धीरे से कहा होता है जिसके कारण ईतो को कुछ भी समझ में नहीं आता और ईतो इसे पूछते है कि क्या आपने कैट के बारे में कुछ कहा क्या? होसीने कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा, मैं तो बस सोच रही थी मुझे बस अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव पर्सन बनना है जिसको ईतो जो है रिजॉल्व करे। फिर ये पूरी तरह से मोटिवेशन में आ जाती है और कहती है कि स्पेशली चार्म के मामले में मुझे एक वुमेन के तरीके बनना है। मैं जो डेफिनेटली अपने डेडिकेशन माई लाइफ को चेंज करूंगी और इसका कुछ अलग ही मतलब निकालूंगी, देख लेना। ये तो ऐसे देखता है और कहता है कि मेरी जो लेडी है सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप जो है बल्कि टैलेंटेड ही नहीं बल्कि एक ग्रेट पर्सन है। आप जो है मेरे जैसे किसी के लिए काफी ज्यादा ही काइंड है। आप जो है काइंडेड पर्सन इन द वर्ल्ड है। नहीं, आप जो है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा काइंड है। फिर ये धीरे से कहता है कि तो आप मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी मत करना। प्योरली अगर ये मेरे जगह कोई और ही होता तो पक्का ही आप जो है काफी इजीली
ही प्यार में पड़ जाती है उसके। होसिने जो होती है इसको ऐसे देखती है, बट जो ईतो ने कहा होता है उसको ये सुन नहीं पाती। ये काफी शौक के साथ उसी को देख रही होती है। फिर डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुमने कुछ कहा, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस अपने आप से ही बात कर रहा था। फिर ये लोग अपने स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग टाइम से पहले ही आ चुके होते हैं बारिश के कारण। ईतो जो होता है होसिने को कहता है कि स्टील, जो मेरी लेडी की इंट्यूशन है सच में काफी करेक्ट है। आप जो है टैलेंटेड नहीं बल्कि हेवन के द्वारा ब्लेस की गई हैं इस पूरे वर्ल्ड में। तभी जो होसिने हैं इसके बात को सुनकर कहती है कि अगर मेरा जो इंट्यूशन है वो पूरी तरह से इस वर्ल्ड में रूल करने के लिए काफी है, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? जिस पर ईतो भी बोलता है कि हाँ, मुझे बिलीव है कि आप कर सकती हैं लेडी। जिस पर होसिने हंसने लगती है। फिर होसिने काफी कॉन्फिडेंट फेस के साथ उसके तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि देन अगर मैं सारे अपने इंटेलेक्ट को और फिजिकल इंस्टेंट, फाइनेंशियल पावर एवं लक और सिक्स सेंस को यूज करी तो मैं पक्का ही अवेलेबल हो जाऊंगी कि यहाँ पर कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो मुझे न मिल पाए, वो भी तेंजो फैमिली के होसिने को। नो मैटर ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन हमारा जो अपोनेंट है वो हमेशा ही हारेगा। इसकी बातों को जो ईतो होता है अच्छे से सुनता है। फिर कहता है कि क्या आपने इस लाइन को किसी गेम से चुराया है? आप तो गेम के तरीके ही बात कर रही हैं। जिससे होसिने फिर से अपने सर को पकड़ लेती है कि चीज ये कुछ समझता क्यों नहीं। फिर उसके हाथ को पकड़ती है ईतो के और अपने साथ ले जाते हुए बोलती है कि हंसते हुए, मैं तुम्हें बता रही हूँ ईतो, तो तुम प्रिपेयर्ड हो जाओ। ईतो इसके साथ ही दौड़ रहा होता है। होसिने अपने मन में दौड़ते हुए आगे सोचती है कि नाउ देन मुझे व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच करनी चाहिए आगे इसको अप्रोच करने के लिए। फिर इन सब के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है प्राइवेट टेंजो एकेडमी हाई स्कूल का, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एकेडमी में जा रहे हैं। तभी अचानक से एक कार आकर वहाँ पर रुकती है और सभी के सभी लोग उस कार को देखने लगते हैं। तभी वहाँ से ये दोनों आत्माएं बाहर निकलती हैं, जो कि काफी ज्यादा ही चार्मिंग लग रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर जो सारे के सारे बच्चे होते हैं होसिने को देखकर काफी ज्यादा ही उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसकी खूबसूरती और चार्म को लेकर। ये लोग बोलते हैं कि जो होसिने है काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी आउटस्टैंडिंग है, ये स्पोर्ट में भी काफी ज्यादा ही अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये काफी वेल्दी फैमिली से आती है और ब्यूटीफुल भी दिखती है। क्या ऐसा कोई परफेक्ट पर्सन रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है? होसिने जो होती है अपनी सभी तारीफों को सुनकर काफी ज्यादा ही खुश होती है और हंस रही होती है मन ही मन। तभी अचानक से कोई ईतो को कहता है कि वहाँ पर देखो, वो तो ईतो है ना। ईतो की बात को सुनकर जो होसिने है काफी चौकन्ना हो जाती है और उन लड़कियों की तरफ देखने लगती है जो ईतो के बारे में बात कर रहे हैं। ये लड़की आपस में कहती हैं कि हमें ईतो से बात करना चाहिए, और आगे ये लोग बोलते हैं कि मैंने सुना है कि नेक्स्ट क्लास की सीनियर ने ईतो का प्रपोज किया था, बट उसने से मना कर दिया था। सच में उस लड़की के जैसे मुझे भी करेज चाहिए तो कुन से बात करने के लिए। इन सब की बातों को जो होसिने है सुनती है और शौक होती है। तभी अचानक से ये दोनों लड़कियां सच में ईतो से बात करने के लिए आ जाती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, और साथ में होसिने को भी। ये दोनों भी उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर ये दोनों लड़कियां इन दोनों को स्टडी में मदद करने के लिए थैंक्स कहती है, जिनसे इनका जो स्कोर है काफी अच्छा गया था टेस्ट में। इसकी बातों को सुनकर जो होसिने है वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि हमने तुम्हारा हेल्प किया, तुम्हारा जो रिजल्ट है तुम्हारे ओन एफर्ट के कारण आया है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तभी ये दोनों लड़कियां ईतो से कहती है कि हमने तुम्हें सॉकर क्लब में देखा था प्रैक्टिस करते हुए, तुम तो सच में काफी ग्रेट दिख रहे थे। ईतो बोलता है रिप्लाई में कि मैं तो बस एक क्लब मेंबर हूँ और जस्ट हेल्पर हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। इनकी इन चीट चैट को जो होसिने है काफी शांति से सुन रही होती है, बट अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होती है। ये लड़कियां ईतो को लंच में चलने के लिए कहती है। तभी अचानक से जो होसिने हैं ईतो के आर्म को पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है कि हमें माफ कर देना, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो काफी ज्यादा ही मॉर्निंग में स्टार्ट होने वाला है, तो हमें अब जाना होगा। ईतो यहाँ पर टोटली शॉक होता है। फिर होसिने ईतो को अपने साथ पकड़कर दौड़ाती हुई वहाँ से ले जाती है और इन दोनों से सॉरी भी बोलती है। ईतो भी एक्सक्यूज मी करके चला जाता है। फिर जो ईतो है एकेडमी के अंदर आता हुआ पूछता है कि क्या हुआ माय लेडी, क्या कुछ गलत है, क्या कुछ अर्जेंट आ चुका है?
जो होसिने है चिल्लाती हुई बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा हरी में हूँ और आगे बोलती है कि हमें जल्द से जल्द डेंजर जोन से बाहर निकलना होगा। इतो को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। होसिने उसको भगाते हुए ले जाती है और किलसते हुए अपने ही मन में सोचती है कि इतो के लिए लड़कियों का इनविटेशन सच में काफी बढ़ चुका है। जो सीरीज और कन्फेशंस थी उसके बारे में लगभग सभी को पता चल चुका है। मुझे उन थिविंग कैट से जो कि इतो को अप्रोच करती है उनसे काफी एक्टिव रहना होगा। मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। ये लोग यहाँ से दौड़ते दौड़ते अपने क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद ये लोग अपने क्लासरूम के अंदर में आते हैं। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और साथ में ये लोग भी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी जो होसिने है अपने बेंच पर आकर बैठती है और ये बंदा जिसका नाम युकिजाकी काजामी है, हम इसको युकी बोलेंगे। युकी होसिने से बोलता है कि क्या हुआ, तुम आज सुबह सुबह काफी ज्यादा ग्लूमी लग रही हो। जिस पर होसिने अपने बारे में चिंता करने से मना करती है इसको। युकी आगे हंसते हुए इन दोनों से बोलता है कि तो तुम तो हमेशा की तरह सेम ही दिख रहे हो, क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम भूल रहे हो? हम लोग तो बचपन से ही साथ में एक ट्रियो कहलाते हैं, है ना? जो इतो होता है होसिने को परेशान करने के लिए युकी को मना करता है। युकी जो होती है इतो के बात को सुनता है। तभी होसिने युकी से कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो इतनी जल्दी नहीं आते ना। युकी बोलता है कि मैं अपने यहाँ पर आने के लिए ट्रेन लिया था, नॉर्मली तुम जो है ड्राइव करके आते हो ना। फिर ये आगे बताता है कि मैं जो हूँ चाहता था कि मैं एक्सटर्नल मिडिल स्कूल स्टूडेंट के साथ दोस्ती करूँ और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट के साथ में ग्रुप बनाऊं जिनसे मैं उनके करीब आ सकता हूँ। जबकि वो लोग मोस्टली ट्रेन में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे पास भी अच्छा चांस है अगर मैं उन स्टूडेंट के साथ उन्हीं के तरीके ट्रेन में रहकर कनेक्शन बना सकता हूँ तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। इनफैक्ट मैं जो हूँ एक्सटर्नल स्कूल के लड़कियों के साथ काफी ज्यादा ही अच्छी फ्रेंडशिप बना चुका हूँ इस मॉर्निंग में, क्या तुम्हें पता है? ये तो इसकी बात को सुनते और कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा डिलीजेंट हो अपने इस तरह के काम में, है ना? तभी जो होसिने है मुंह बनाते हुए कहती है कि बस इस मोटिव के लिए ट्रेन में चल कर आना, ये तो सच में काफी ज्यादा रेडिकुलस सी बात है। क्या तुम्हें काफी ज्यादा क्राउडेड नहीं लगा ट्रेन में आज? क्या तुम मुझे बताओगे? जो कुकी होता है बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज जो ट्रेन है काफी ज्यादा ही क्राउडेड था। हमारा जो टाइम है काफी अच्छे से ओवरलैप हो चुका है जब हम लोग वापस से घर गए तो, बट इस मॉर्निंग में सच में काफी ज्यादा क्राउडेड था जिनके कारण हम लोग थोड़ा सा भी मूव नहीं हो पा रहे थे। ये सच में काफी अनकॉमन सी बात थी। यूकी के इस बात को सुनकर होसिने को यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया आता है और रियलाइज करती है ये। तभी अपने हाथ को उठाती है ये और पूछती है कि क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? फिर अपने मुंह को फेरते हुए बोलती है कि क्या आज ट्रेन में सच में काफी ज्यादा क्राउडेड था मॉर्निंग में, इतना कि तुम जो है मूव भी नहीं कर पा रहे थे? जो ये तो इसकी बात को सुनता है और बोलता है कि डेफिनेटली हाँ, जो रश आवर्स में काफी ज्यादा क्राउडेड तो होता ही है। ये तो आगे बोलता है कि अगर हम क्लोजली बात करें तो प्रॉक्सिमिटी की, तो दूसरे लोगों के लिए ये सच में काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल होता है। तभी जो होसिने हितो की बात को सुनकर डिटरमाइंड हो जाती है और कहती है कि चलो हम लोग भी कल जो है मॉर्निंग में ट्रेन लेते हैं स्कूल आने के लिए। ये तो इसकी बात को सुनते और बोलते हैं कि क्या जो तुम मेरी बातों को सुन नहीं रही थी? होसिने बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं सुन रही थी। ये तो बोलता है कि लेकिन ट्रेन जो है मॉर्निंग में सच में काफी क्राउडेड होता है। होसिने बोलती है कि आखिर कितना क्राउडेड होता है? ये तो बोलता है कि इतना कि तुम मूव भी नहीं कर पाती और दूसरे लोगों के बीच स्टक हो जाओगी, इतना ही। होसिने जो होती है काफी ज्यादा डिटरमाइंड लुक के साथ इतो से बोलती है कि इवन अगर कैटास्ट्रॉफी आ गई और वर्ल्ड एंड भी हो गया तब भी हमको कल के कल ट्रेन ही लेना चाहिए। ये तो इसकी ऐसी हरकत को देखता और बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ही जिद्दी क्यों हो गई ट्रेन के मामले को लेकर? होसिने बोलती है कि एनीवे हम लोग टुमारो ट्रेन लेने वाले हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं रहे। और इसकी इन दोनों बातों को ये लोग सुन रहे होते हैं और इसी को देखते हैं बट कुछ नहीं बोलते। तभी होसिने अपने मन में कहती है कि दैट्स इट, मुझे एक आइडिया आया है। फिर अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है कि मैं जो ट्रेन में इसके पास ही बैठूंगी और इसको वहाँ पर स्टिक करूंगी जिसके कारण ये काफी एम्बेरस हो जाएगा और मेरे करीब भी आ जाएगा। ये प्लान अम्ब्रेला की तरह खत्म नहीं होगा, मैं वहाँ पर एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं होंगी। देख लेना ये जो सिचुएशन है सच में काफी ज्यादा नेचुरली लगेगी, बस देख लेना। फिर ये अपने आप को हितो के साथ वहाँ पर इमेजिन भी करती है और कहती है कि ये जो समय है
इस बार मैं जीतूंगी, वो भी अपने चार्म के चलते। मैं इस बार ईतो को ब्रिंग डाउन कर लूंगी, देख लेना। ऐसा कहकर ये रियलिटी में वापस आती है और अपने फोन में कुछ टैप करने लगती है। ये काफी मोटिवेटेड होती है, मन में सोचती है कि अब ये सब डिसाइड हो चुका है कि मुझे कल क्या करना है। मुझे मोस्ट क्राउडेड ट्रेन और मोस्ट क्राउडेड टाइम में बुक करने की जरूरत है, बस इतना ही। ये दोनों होते हैं होसिनो को ऐसे फोकस करते हुए देखते हैं, बट कुछ भी नहीं बोलते। तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़की आती है और होसिने को देखकर कहती है कि वो वहाँ पर है। तभी ये होसिने से कहती है कि वहाँ पर एक क्लास 3 की लड़की है जो तुमसे कुछ काम करवाना चाहती है, और वहाँ गेट की तरफ इशारा भी करती है। जो होसिने अपने जगह से उठती है और कहती है कि क्या मेरे से काम है, और अपने मन में कहती है कि बट मैं वंडर हूँ कि आखिर वो कौन है, क्योंकि मैं जो हूँ क्लास सी की किसी भी लड़की को नहीं जानती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की काफी शर्मा रही होती है। होसी ने यहाँ से चली जाती है। ये दोनों पीछे वहीं पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर ईतो को थोड़ा सा टेंशन तो होता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर ईतो जो होता है यूकी को बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैं शॉपिंग मार्केट में उस दिन मिला था, और मैं कुछ लोगों से इसकी रक्षा भी की थी। कुछ गुंड इसको केस कर रहे थे। क्योंकि जो होता है होसिने को जाते हुए देखता है और कहता है कि तो वो जो है काफी एक्वांटेंस थी। फिर आगे बोलता है कि बट नहीं, मुझे लगता है कि उसे होसिने से कुछ भी काम नहीं है, वो बस उससे किसी लड़के को अप्रोच कराने की कोशिश कर रही होगी। मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि उसे होसिने से कोई भी काम नहीं है, बल्कि किसी और से है। तभी हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की है होसिने को एक पॉकेट दे रही होती है। होसिने उसी को देख रही है। फिर ये कांपते हुए लड़की होसिने को उस पॉकेट को देखती है और कहती है कि मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जो है इसको ईतो कुन को दे दो। ये सुनकर जो होसिने काफी ज्यादा भौचक्की हो जाती है, वो कुछ भी बोल नहीं पाती। ये लड़की बोलती है कि मेरे पास इतना ज्यादा करेज नहीं है कि मैं उसको डायरेक्टली ये चीज को दे सकूं, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। यूकी और ईतो यहाँ पर आपस में काफी गंभीर वाली बात कर रहे होते हैं। ईतो जो है यहाँ पर काफी कंसर्न होता है होसिनो को लेकर कि आखिर उस लड़की को अब लेडीज से क्या चाहिए। जो यूकी होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट है तो मैं पक्का ही बोल सकता हूँ कि उस होसिने से कुछ भी काम नहीं है, बल्कि तुमसे है। तभी अचानक से जो होसिने है राज के डोर को खोलते हुए दौड़ते हुए इनके पास आती है। तो इसको ऐसे दौड़ते हुए आते हुए देखता है और कहता है कि आप वापस आ गई लेडी, क्या वो जो पर्सन है ने आपसे कुछ कहा। तभी होसिने जो है दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि ये ले लो एक पॉकेट जो कि उस लड़की ने होसिने को दिया हुआ होता है। ये उसकी तरफ उसको पास करती है और कहती है कि उसने होममेड कुकीज बनाई हैं थैंक यू के लिए, जो तुमने उसको स्टेशन में मदद की थी। मेक श्योर करना कि तुम इसको केयरफुली खाओ। ईतो जो है उस पॉकेट को देखता है और कहता है कि थैंक यू, बट उसने मुझको डायरेक्टली क्यों नहीं दिया। और होसिने गुस्से के साथ कहती है कि और यहाँ पर हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हम कल ट्रेन नहीं लेने वाले हैं, बल्कि हम आज ही घर जाने के लिए ट्रेन लेंगे, शाम को ही देख लेना। जिस पर ईतो बोलता है कि मैं समझ गया। होसिने वहाँ से चली जाती है और यूकी बोलता है कि मुझे होसिने के लिए यहाँ पर सॉरी फील हो रहा है। यहाँ पर जो होसिने है कॉरिडोर में चलते हुए अपने मन में गुस्से के साथ सोच रही होती है कि मैं जो हूँ काफी केयरलेस हो गई थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ईतो जो है मेरे पीछे कुछ गुंडों से किसी लड़की का हेल्प भी करता है। मुझे अब काफी ज्यादा संभल कर उन थीविंग कैट से बचकर रहना होगा। तभी जो होसिने है अपने जगह पर रुकती है और अपने रेंज ऑफ फैमिली के जो ऐप होता है उसको ओपन करती है और उसमें कुछ करने लगती है। ये मेनली यहाँ पर ट्रेन को ही सर्च कर रही है ये बुक करने के लिए। फिर जो होसिने है यहाँ पर फोन में अपने टैप टैप करने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे सभी चीजों को जल्दी करना होगा। ये काफी डिटरमाइंड होती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जो ट्रेन स्टेशन होते हैं वहाँ पर आ चुके हैं। ये लोग काफी अच्छे से चल रहे हैं। होसिने ईतो से बोलती है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी आओ। तभी होसिने एक ट्रेन स्पॉट में आकर कहती है कि चलो यहाँ पर वेट करते हैं, यहीं पर नेक्स्ट ट्रेन आएगी। ये तो बोलता है कि माय लेडी, आप इतनी ज्यादा ही ट्रेन को क्यों लेना चाहती है, जबकि आप इससे काफी ज्यादा फैमिलियर भी हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। होसिने इसकी बात को सुनती है और बोलती है कि क्या सच में, ये तो बस कॉमन सेंस है ना। ऐसा कहकर ये शर्माती है। ये तो डायरेक्टली होसिने से पूछते है कि एनीवे माय लेडी, क्या आप जो है अपने आप को कुछ ज्यादा ही पूछ नहीं कर रही हैं? प्लीज इतना ज्यादा हर चीज को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए कार अरेंज कर देता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग इससे ही चले जाएंगे। होसिने इसकी बात को सुनती है और बोलती है कि नहीं, यहाँ पर वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
ईतो जो होता है अपने फोन में टाइम को देखता है, मेरा मतलब वॉच में, और कहता है कि इस समय ट्रेन इतना भी ज्यादा क्राउडेड नहीं होता है, तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जो होसीने हैं आगे देखती है और हंसते हुए कहती है कि हो वहाँ पर देखो जो ट्रेन है आ रही है और आ भी जाती है। ईतो जो होता है ट्रेन को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो सच में काफी खाली है। तभी अचानक से बहुत सारे लोग जो होते हैं ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं और ये तो काफी शौक होता है, बट होसीने काफी काम होती है। तभी होसीने ट्रेन के अंदर जाने लगती है। ये तो उसको चिल्लाते हुए रोकता है कि रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा समय के लिए क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा क्राउड कैसे हो गई, ये तो कुछ समय पहले एम्प्टी थी ना। होसीने से पूछती है कि तो क्या हुआ, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी तो जो होता है दूसरे डब्बे की तरफ इशारा करते हुए देख कहता है कि वहाँ पर देखो वो तो पूरी तरह से एम्प्टी है, चलो वहीं पर चलते हैं। होसी ने उस तरफ देखती है और बोलती है कि ये तो बस ऑकेजनली के कारण हुआ है। ये तो बोलता है कि वो खाली है, उसी डब्बे में चलो चलते हैं। तभी जो होसीने होती है जो पहले वाला क्राउडेड डब्बा होता है उसको देखती है और इशारा करते हुए बोलती है कि जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है 2 लोगों के लिए, चलो वहीं पर चलते हैं। जो तो होता है वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आखिर वहाँ पर एग्जैक्टली 2 लोगों के लिए ही स्पेस क्यों खाली है। तो होसीने होती है उसको धक्का देते हुए बोलती है कि चलो अब चलो भी, हम लोग यहाँ पर डिपार्ट में लेट हो जाएंगे। ये तो इसको मना करने की कोशिश भी करता है, बट में ये दोनों के दोनों ही उस डिब्बे में चले जाते हैं और ट्रेन में भी हमें दिखाया जाता है ये लोग क्राउडेड एरिया में हैं और साथ में चिपके हुए भी हैं। जो ईतो है आसपास देखते और बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो हसीने है बोलती है कि क्या तुम जो है फील कर पा रहे हुई तो जो प्लान है परफेक्ट प्लान है मेरे लिए। तभी हमें पता चलता है कि इस ट्रेन को इसी लड़की ने बुक किया है पूरे ट्रेन को, और भाड़े के बंदे भी इसने ही बुलाए हैं। तो देख रहे हो इसकी ताकत, बस थोड़े से अप्रोच के लिए इसने पूरे ट्रेन को ही बुक कर लिया। ट्रेन यहाँ से चली जाती है। हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है ये दोनों सच में काफी पास होते हैं। जो होसीने अपने मन में सोच रही होती है कि हम जो है ट्रेन में पैक्ड हो चुके हैं ईतो के साथ में, अगर वो जो थिविंग कैट्स है वो फ्लफी कुकीज बना सकती है तो मैं प्योरली हैंडमेड ट्रेन बना सकती हूँ अपने से, और पूरी तरह से बुक कर सकती हूँ अपने पैसों से लेकर। धीरे धीरे करके ईतो के पास जाने लगती है और कहती है कि मुझे बस इसे नेचुरली स्टिक करने की जरूरत है, बस कैजुअली हमें पास आने की जरूरत है। अगर मैं थोड़ा सा भी इसके पास आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लटर भी कर पाऊंगी। ये उसके पास जा रही होती है, तभी इसको रियलाइज होती है कि ये पहले से ही ईतो के काफी ज्यादा पास है और शर्मा जाती है और मन में कहती है कि आखिर हम लोग पहले से इतना ज्यादा क्लोज क्यों हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। तभी ये थोड़ा सा फिसल जाती है और ईतो के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे जो ईतो बोलता है कि आप ठीक है मिस। ये घबराती हुई बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जो ईतो इसी को देखता है और जो होसीने हैं ईतो को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर तो जो होता है इससे डायरेक्टली पूछता है कि मुझे माफ कर देना, जो मैं आपको पूरी तरह से फील अप कर रहा हूँ। तो उसी बोलती है कि नहीं ये सब ठीक है, चिंता मत करो। अपने मन में कहता है कि मैं जो पूरी तरह से ओके बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर मैं बर्ड यहाँ से भाग जाती हूँ तो मैं उस अम्ब्रेला वाले स्टैचू की तरह ही पूरी तरह से एम्बेरस हो जाऊंगी। तभी होसीनो को यहाँ पर उस कुकी वाले लड़की की याद आती है, जहाँ पर काफी ज्यादा करेज करके उस लड़की ने दो को कुकीज दी थी। उस चीज को याद करके अपने आप को मोटिवेट करती है, मेरा मतलब मोटिवेट करती है और ईतो के पास जाने लगती है। जो ईतो होता है बोलते है कि माय लेडी, क्या शायद से आप जो है अच्छा फील नहीं कर रही हैं क्या यहाँ पर। होसीने बोलती है कि ये सब ठीक है और ये सबसे बढ़कर मुझे यहाँ पर होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे और करने की जरूरत है। तभी जो होसीने हैं ईतो की तरफ देखती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए प्यारे तरीके से बोलती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की प्रोबेबली जरूरत है, मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। ईतो जो होता है उसको देखता है और जो होसीने हैं ईतो के कपड़े को टच करते हुए बोलती है कि इतना काफी होना चाहिए, अगर मैं इससे ज्यादा तेज गई तो मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी आवाज ईतो को अट्रैक्ट करेगी। ऐसा कहकर ये शर्माने लगती है। तभी अचानक से जो तो होता है होसीने के साइड में अपने हाथ को रखता है एकदम फिल्मी वाले स्टाइल में और होसीने को देखने लगता है। होसीने भी ईतो को देखती है। ईतो यहाँ पर हंसता है और बोलते है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ भी हो जाए। फिर होसीने के बालों को ठीक करती है। होसीने यहाँ पर काफी शर्मा रही है और काफी प्यारे तरीके से ईतो जो होता है होसीने को बोलता है कि माय लेडी, मैं जो हूँ आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर एक काफी कूल सा मोमेंट बनता है। होसीने काफी ज्यादा शर्मा जाती है
इसको यहाँ पर काफी ज्यादा ही शर्माने के कारण चक्कर आने लगते हैं। इससे सर से धुआं भी निकल रहा है। इसके चिल्लाने के कारण सभी के सभी लोग जो होते हैं ट्रेन से बाहर चले जाते हैं और इन सब को ऐसे अचानक से बाहर जाते हुए जो ईतो होता है वो भी देखता है। ये काफी हैरान होता है यहाँ पर। तभी ईतो नोटिस करता है कि ये सारे के सारे लोग म्यूजियम के सामने में रुक रहे हैं। ईतो को लगता है कि म्यूजियम में शायद आज ही कुछ इवेंट है। हमें पीछे होसिने को दिखाया जाता है जो कि काफी शर्मा गई होती है और शांत हो गई होती है। ईतो उसके तरफ पलट कर देखता है। होसिने अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। इससे ईतो को उसके बारे में चिंता होने लगता है। ईतो से पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है कि बैक ट्रेन आपके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। होसिने बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर शर्माते बोलती है कि मैं बस फाइन हूँ, सब कुछ ठीक है और अभी के लिए तुम जो है मुझको घूरना बंद करो। ये यहाँ पर काफी ब्लश कर रही होती है। ये पूरी तरह से लाल हो चुकी है। अभी जो होसिने होती है वो अपने मन में ही काफी ज्यादा शर्माते हुए सोच रही होती है कि मैं जो हूँ पिंड हो गई थी अगेंस्ट वॉल में ईतो के साथ में, और मैं सच में काफी ज्यादा ही क्लोज भी थी। मैं जो हूँ काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, बट ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे नफरत करती हूँ। ईतो जो होता है होसिने के ऐसी हालत को दिखता है और इससे सर के धुआं भी निकल रहा होता है। ईतो बोलता है कि माय लेडी, चलो कुछ समय के लिए हम लोग सीट में जाकर बैठ जाते हैं अभी के लिए। होसिने अपने ही मन में ईतो को देखकर बोलती है कि नेक्स्ट टाइम पक्का ही श्योरली ही मैं जो हूँ डेफिनेटली कॉन्कर करूंगी, ईतो को देख लेना। फिर हमारा सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और लड़की ईतो के बारे में बात कर रही होती है कि ईतो एक लड़की के साथ ट्रेन में उसके पास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। ये तो सच में काइंड ऑफ अमेजिंग बात है। इन सभी लड़कियों के बातों को जो होसिने सुनती है और वॉल में करते हुए बोलती है कि नहीं, जो ईतो के और भी फैंस है वो अब दिखने भी लगे हैं। तो ईतो की पॉपुलैरिटी हो सच में काफी ज्यादा ही बढ़ रही है। ये यहाँ पर काफी गुस्से में भी होती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में जो नैरेटिव वाइज है वो बताती है कि जो लेडी है उसने ईतो को अप्रोच किया एंड देन ये हुआ। तभी हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होसिने ईतो से पूछती है कि क्या गलत हुआ ईतो, जो नेक्स्ट टर्न है अब तुम्हारा है। ऐसा कहकर वो ईतो के हाथों को ट्विस्ट करने लगती है अपने हाथों से। तभी जो होसिने हैं ईतो से काफी ज्यादा ब्लशिंग टोन में और कॉन्फिडेंट फेस के साथ पूछती है कि कम ऑन ईतो, क्या हमें इसको जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था? ये ऐसा ही कहती है। तभी हमारा सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है। कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। इनके स्कूल के अंदर लॉग में ये तीनों की तीनों ही बैठे हैं। जो यूकी है खड़ा होकर कहता है कि हमें प्ले बोर्ड गेम को टेस्ट करना चाहिए। फिर ये हाथ जोड़कर हंसते हुए इन दोनों से कहता है कि हाँ ये सब ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे इस गेम को बनाने के लिए पूछा था। सिंस जो प्रोटोटाइप है वो रेडी है, मैं जो हूँ तुम दोनों की हेल्प चाहता हूँ इसको टेस्ट करने में। होसिने इसके बात के लिए तुरंत ही मान जाती है और होसिने के मानने के कारण जो ईतो भी है वो भी इस गेम को खेलने के लिए मान जाता है। जो यूकी होता है वो बोर्ड गेम को ईतो की तरफ देते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी रिलीफ की बात है, जो मेरे फ्रेंड से सबसे बेस्ट है। ईतो इसकी बात को सुनकर कहता है कि बट एग्जैक्टली में हमें इस गेम को कैसे खेलना है वो तो बता दो। तब यूकी उस बोर्ड गेम को नीचे रखता है। वो दोनों इसी को देखते हैं। इन दोनों को बताता है कि बस इसको नॉर्मली खेलो, ज्यादा ओवरथिंक मत करो। ये जो गेम है बेसिकली एक सोगुरोकू गेम है जिसका रूल काफी ज्यादा इजी होता है। तभी हमें इस गेम के लेआउट को दिखाया जाता है और इसको इस बंदे ने अकेले बनाया है। सच में काफी अमेजिंग है। और ये सेम बात होसिनो और ईतो जो है दोनों के दोनों कहते हैं। ईतो बोलता है कि तुम तो इन सभी चीजों को बनाने में सच में काफी अमेजिंग हो। जो होसिने बोलती है कि ये तो इसकी मदर के इनहेरिटेंस है जो कि यूकी को मिला है। यूकी भी हंसते हुए कहता है कि वेल तुम लोग ऐसा सोचते हो, बट यहाँ पर एक गर्ल ने मुझे बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था तो मैंने नेचुरली इसको बना दिया। ईतो और होसिने इसी को अच्छे तरीके से देखते हैं और काफी अमेज होते हैं। तभी तो उस बोर्ड गेम को काफी गौर से देखता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो यूकी से डायरेक्टली पूछता है कि तो ये बोर्ड गेम की स्क्वायर्स हैं, वहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है? यूकी इसकी बातों को सुनता है और बोलता है कि हाँ, जैसा कि तुमने चीज को नोटिस कर लिया, इस गेम की सबसे हाईलाइट है जो कि वहाँ है। तब यूकी बताता है कि इस बोर्ड गेम के जो स्क्वायर्स है वहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिसको प्लेयर जब उस स्क्वायर में पहुँचेगा तो उसको फॉलो करना कंपलसरी है। और जब तक तुम उस जैसा कि तुम देख ही सकते हो। तभी ईतो बोलता है कि ये तो सच में काफी इंट्रिकेट है। यहाँ पर जो
होशिने है वो बोलती है कि ये तो सच में जो रेगुलर शोकुगे की गेम है उससे काफी अलग है। पहले रोल करो, फिर अपने पीस को मूव करो, फिर जो गोल दिया गया है उसको पूरा करो, फिर तुम अपने जीत की तरफ आगे बढ़ोगे, है ना। जो यूकी होते हुए भी बोलता है कि हाँ ये तो बस इतना ही सिंपल है। हाउएवर तभी ये एक स्क्वायर को उठाता है जहाँ पर 3 कदम पीछे हटने के लिए कहा गया होता है। उसको दिखाकर ये बोलता है कि ये जो रूल है एब्सोल्यूट है, इसको तुम्हें मस्ट फॉलो करना होगा। तुम्हें पक्का ही जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी करना होगा स्क्वायर में लैंड करने के लिए, ठीक है ना। जो सिने और ईतो है इसी को ऐसे देख रहे होते हैं। तभी जो होशिने है काफी कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है कि चलो इसको करते हैं। जो ईतो है इसको ऐसे देखता है, फिर इसको मना करने की कोशिश करता है। जो होशिने इसकी बात को नहीं सुनती और कहती है कि क्या जो तुम हो डर गए। तो यूकी है वो बोलता है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो तुम कैसे जीतोगी इस गेम को। इन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो ईतो है बोलता है कि आखिर ये किस तरह का एटमॉस्फेयर है। ईतो होशिने के डिग्निटी के लिए जो स्क्वायर में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको चेक करने की बात करता है, जिस पर जो होशिने काफी बोल्ड अंदाज में कहती है कि मैं जो हूँ इस तरह के अनसिमली बिहेवियर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी। जीतने के लिए हमें अपने लाइफ को रिस्क में रखना होता है, ये जो है वो हर गेमर का प्राइड होता है। क्या तुम्हें समझ में आया। जो ईतो है बोलता है कि आखिर आप किस तरह की बात कर रही हैं, आपने ये सब कहाँ से सीखा। तभी जो यूकी है वो डाइस को रोल करते हुए बोलता है कि ये जो स्पिरिट है मुझे पसंद आई होशिने की। ओके चलो पहले मैं ही ट्राई करता हूँ। ईतो अभी भी इसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है। तभी यूकी के डाइस में 1 आता है जहाँ पर लिखा होता है कि स्कूल में जो उसका ग्राउंड है उसका 10 लैप्स करना है दौड़कर, चाहे उसमें जितना ज्यादा समय लगे। जो यूकी होता है इसे देखकर काफी हैरान होता है। होशिने इसकी ऐसी हालत को देखती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि जो गॉड है तुम्हारे बिहाफ में है, सब तुम्हारे फायदे के लिए ही है। ऐसा कहकर ही हंसने लगती है। जो ईतो है अभी भी शांत है। तब यूकी कहता है कि मैं इस रूल के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे इसे करना ही होगा। होशिने भी कहती है कि जो स्क्वायर का इंस्ट्रक्शन है वो एब्सोल्यूट है, तुम इसको बिल्कुल भी बाईपास नहीं कर सकते हो। जो ईतो इन दोनों की ऐसी हरकतों को देखता है और बोलते है कि क्या जो मैं जो हूँ समहाउ किसी दूसरे यूनिवर्स में गिर चुका हूँ बिना रियलाइज किए चीजों को। तभी यूकी जो होता है वहाँ से रन करने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि जब तक मैं चक्कर लगा के नहीं आता तब तक तुम लोग यहीं पर बैठे बैठे मेरे बिना ही खेल लो, ठीक है ना। यहाँ पर यूकी होशिने और ईतो को साथ में छोड़कर चला जाता है। ईतो उसको रोकने की कोशिश करता है बट नहीं रोकता और कहता है कि 10 लैप्स मारने में तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो होशिने है वो उस डाइस को रोल करती है। तभी अचानक से जो ईतो है उसको कोई पीछे से खींच लेता है। ये और कोई नहीं होशिने होती है। ये तो काफी हैरान है। फिर होशिने उसके हाथ को क्वीज करती है अपने हाथों से पकड़कर। ये तो यहाँ पर हैरान है बट जो होशिने बोलती है कि जो इंस्ट्रक्शन है स्क्वायर को एब्सोल्यूट है, मैं इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे। और उस स्क्वायर में लिखा होता है कि तुम्हें अपने साइड वाले पर्सन के हाथों को पकड़ना है जब तक कि तुम्हारा नेक्स्ट टर्न नहीं आ जाता है तब तक। ये तो काफी हैरान होता है। होशिने बोलती है कि क्या गलत है, तो जो नेक्स्ट टर्न है तुम्हारा है, कम ऑन अब खेलो भी। तभी हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि एक एनर्जी ड्रिंक निकालता है और उसे पीते हुए बैठ जाता है। कहता है कि मैं तो सच में काफी ज्यादा ही थक गया स्कूल के पेरीमीटर के चक्कर काटते काटते। तो तभी अपने फोन में किसी चीज को देखता है और शांत हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर होशिने है उसी ने यूकी को कहा होता है कि वो इस बोर्ड गेम को बनाए ईतो और अपने खेलने के लिए। तो यूकी जो है इसी गल की बात कर रहा था और होशिने के एक बार कहने पर जो यूकी है वो मान भी जाता है इस गेम को बनाने के लिए। यूकी ऊपर की तरफ देखता है और डाइस को रोल करते हुए उछालता है और कहता है कि वेल इस गेम को बनाकर मैंने 10 जो होशिने के लिए एक फेवर कर दिया है, तो मेरे फेवर को बाद में जरूर लौटाओगी अगर मैं कहूँगा तो। ऑलराइट चलो थोड़े समय के लिए हम यहीं पर रेस्ट करते हैं माय लेडी, ऐसा कहता है। फिर यहाँ से तो रोल होता है उसमें एक आता है जिसको इस बंदे ने उछाला होता है पहले। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें इन दोनों आत्माओं की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो ईतो है बोलता है कि ये गेम है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है ना। होशिने बोलती है कि तुम्हें पक्का ऐसा लगता है। ईतो जो है अपने डाइस को रोल करता है जिसमें 5 आता है और स्क्वायर में निकलता है कि अपने साइड वाले जो पर्सन है उसको एम्बेरस करो 10 सेकेंड के लिए। ईतो इसको देखकर बोलता है कि मैं इसीलिए इसको स्ट्रेंज गेम कह रहा था क्योंकि
कि आप जो है पहले मेरे हाथों को पकड़ी स्क्वायर के कारण और मैं इसको कैसे भी देखूं, ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड दिख रहा है। जो होसिने हैं ईतो कैसी हालत को देखते हुए बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा वियर्ड थिंगे क्यों सोच रहे हो। ऐसा कहकर ये चमकने लगती है। ये तो बोलते है कि नहीं, यहाँ पर तो वियर्ड वन मैं ही हूँ, बस कोई और नहीं। जो ये तो होता है यूकी को गुस्से के कारण डैमेज कहता है। होसिने इसकी ऐसी हालत को देखती है और हंसते हुए कहती है कि डोंट वरी, ही तो अभी तो हमने बस हाथ पकड़ा है और थोड़ा सा एम्बेरस भी हो रहे हैं, बट जो व्यस्त इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो अभी आने बाकी हैं। फिर ये अपने मन में ही डीमन लॉर्ड के फॉर्म में आ जाती है और ईतो को ये छोटे सोल्जर के रूप में डराने की कोशिश करती है। ये अपने मन में सोचती है इसी हालत में कि जो स्क्वायर का बोर्ड गेम है उसमें मैंने बहुत सारे अजीबो चीजें रखी हैं। ये पूरी तरह से सुप्रीम लवली डबली सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनी हुई है, जैसा कि मैंने सोचा था। सीन जो क्योंकि है पहले करके यहाँ से चला गया, ये हमारी प्लान का ही प्रोसीजर था। इस डाइस को इसी तरह से बनाया गया है जैसा मैं चाहूँ उसी तरह से ये रोल होगा, तो ही तो जो तुम हो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी जो सीन है प्रेजेंट में आता है और होसिन ईतो की तरफ जाती है और मन में कहती है कि तो ये जो है अब चेकमेट है तो, और ईतो से कहती है कि कम ऑन, अरे साइड में मैं ही बैठी हूँ ना, तो चलो मुझको एम्बेरस करो। और मन में कहती है कि इस बार मैं तुम्हें कॉन्कर कर लूंगी, तो इस गेम के द्वारा फिर अपने बाहों को फैलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है कि कम ऑन, मुझे अब एम्बेरस करो। ई तो होसिने को ऐसा देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता। फिर कहता है कि जैसे कि आपकी इच्छा। ऐसा कहकर होसिने को ये हक कर लेता है। होसिने थोड़ी सी हैरान होती है बट कुछ भी नहीं कहती। ई तो इसे पूछता है कि क्या मैंने आपको कुछ स्ट्रांगली हक कर दिया है, जिस पर होसिने मना करती है। तभी उसके पीठ को तपाते हुए जो होसिने कहती है कि यही तो, हम जब पहले टाइम मिले थे तुम मुझसे काफी ज्यादा ही ग्रो हो चुके हो, है ना। ये तो इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ माई लेडी, मैं जो हूँ ग्रो हो चुका हूँ और आप भी जो हैं काफी ज्यादा ही ग्रो हो चुकी हैं। इवन आप तो एवरीडे ग्रो होती हैं। ने पूछती है कि आखिर मैं कहाँ से ग्रो हो चुकी हूँ। ये तो इसको देखता है और कुछ भी नहीं कहता। उसी कहती है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, कहाँ पर मैं हूँ जो सबसे ज्यादा ग्रो हो चुकी हूँ। ऐसा कहकर ये शर्माने लगती है। तो अभी जो यूकी होता है वो होसिने को कहता है कि चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि मे बी आप जो है लोगों के ऊपर रिलाई करना सीख चुकी हैं पूरी तरीके से। होसिने इसकी बात को सुनती है और ये थोड़ी सी नाराज हो जाती है और ग्लूमी फेस के साथ इसी को देखने लगती है। ये तो हंसते हुए कहता है कि मेरे इस लेडी के लिए, जो कि काफी ज्यादा ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, सच में काफी ज्यादा ही अच्छा नहीं होगा और जो दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो। मुझे लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा ही एडमायरेबल ग्रोथ है। जिसकी इस बातों को सुनकर जो होसिने कुछ भी नहीं कह पाती है। फिर काफी ग्लूमी फेस के साथ कहती है कि ये तुमसे नहीं पूछ रही थी इन सब चीजों को, मेरा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ये तो बोलता है कि तो आपका आखिर क्या मतलब था। तभी जो होसिने हीतो को चिल्लाते हुए बताती है कि क्या इसका आंसर जो है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि मेरा चेस्ट है वो सच में काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है इन कुछ दिनों में और ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं पता है कि ये सब चीजें मेरे लिए कितने ज्यादा हार्ड टाइम दी थी। होसिने की इन बातों को सुनकर जो हीतो है बोलते है कि आखिर आप किस तरह की बातें कर रही है, फिर आपके मैनर सब कहाँ चले गए और अपने आप टेंजो फैमिली की जो डिग्निटी है उसको हार्म कर रही है। मेरा मतलब जो एम्बेरस कर 10 सेकेंड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ना। फिर जो ईतो है डाइस को होसिने को देते हुए कहता है कि चलो डाइस अब आपका टर्न है नेक्स्ट। होसिने डाइस को देखती है, फिर काफी ग्लूमी फेस के साथ ईतो को देखने लगती है और कहती है कि जैसा कि मैंने इसके फॉर्मिडेबल को एक्सपेक्ट किया था, ईतो से इस तरह का अटैक लेवल इसके ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार फिर से करते हैं। फिर ये ईतो को आवाज देती है और रोल के दिखाते हुए कहती है कि चलो मैं इन दोनों डाइस को साथ में रोल करूंगी और जो दोनों डाइस का इंस्ट्रक्शंस होगा उसको मैं फॉलो करूंगी सेम टाइम में। तो इसकी बात को सुनता है और वो कहता है कि बट हमारे पास इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं है कि हम सेम टाइम में उसको पूरी तरह से फॉलो कर पाए। तभी इसका रास्ता जो होसिने है वो निकाल लेती है और कहती है कि अगर हम लोग इन सभी चीजों को सेपरेटली करें तो ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। चलो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करके देखते हैं कि आखिर होता क्या है। ऐसा कहकर ये दोनों डाइस को रोल करती है और ये तो इसके लिए मान जाता है। उसी अपने मन में कहती है कि ना जो है हम लोग इसको एक साथ अटैक करूंगी तो क्यों पर देख लेना। तभी होसिने का 6 आता है और उसके स्क्वायर में लिखा होता है कि जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर को कैरी करेगी अपने हाथ में एक प्रिंसेस के तरीके, वो भी उसके नेक्स्ट टर्न तक।
ईतो का दो आता है जिसमें लिखा होता है कि तो तुम्हारे साइड में पर्सन है उसके बारे में 10 चीजें बताओ जिसको तुम पसंद करते हो। जो होसिने है वो बोलती है इन दोनों चीजों को देखकर कि ये लो डबल अटैक। फिर दोनों स्क्वायर को ईतो को दिखाते हुए हंसते हुए कहती है कि अगर हम लोग इन दोनों ऑर्डर को फ्यूज कर दे तो सर्वेंट है वो 10 सेकंड के लिए अपने मास्टर को उठाएगा और 10 चीजें बताएगा जिसको वो पसंद करता है। होसिने की बातों को सुनकर जो ईतो है वो बोलता है कि यहाँ पर सर्वेंट का मतलब मैं होऊंगा पक्का ही और प्रिंसेस का मतलब आप होंगी, है ना? लेडी हमें ये नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल ये जो है काफी ज्यादा वियर्ड है। मेरा और तुम्हारा मास्टर और सर्वेंट का यहाँ पर काफी ज्यादा डिग्निफिकेशन है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम ये नहीं करने वाले हैं। ऐसा ये शर्माते हुए कह रहा होता है। जो होसिने इसकी बात को सुनते और कहती है कि लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। होसिने के बात को सुनकर ई तो बोलता है कि ये जो गेम है बस एक प्रोटोटाइप है बट इसका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। तभी जो होसिने इसको कहती है कि जो गेम का बैलेंस है वो प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर ईतो की तरफ जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि हे ईतो क्या तुम मुझको कैरी नहीं करने वाले हो? ऐसा ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फेस के साथ कह रही होती है। ईतो इसी को देखता है। फिर तो इसके बालों को साइड करता है और कहता है कि प्लीज एक्सक्यूज मी। होसिने अभी भी कॉन्फिडेंट फेस के साथ देख रही है। तभी तो इसको उठा लेता है, पूरी तरह से कैरी करता है जिससे होसिने काफी चौंक जाती है। फिर ये अपने पैरों को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है बाई में। तभी हमें दिखाया जाता है जो होसिने इस चीज से काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। वो बोलती है कि ये तो चीजें है काफी ज्यादा इंटेंस है और हम लोग काफी क्लोज भी हैं। उस हैंडमेड क्राउन ट्रेन से तो काफी ज्यादा क्लोज है। ये जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है पूरे तरीके से, हक से। अभी जो ईतो होता है होसिने को कहता है कि सो देन मुझे आपको बस 10 फेवरेट चीज बतानी है जो मैं आपके बारे में पसंद करता हूँ, है ना? होसिने चीज को सोच कर और भी शर्मा जाती है और जबरदस्ती हंसते हुए कहती है कि हाँ ये एक्चुअली में काफी डिफिकल्ट होगा तो तुम अपना टाइम ले लो सोचने का। फिर अपने ही मन में कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है, मेरे हार्ट को काफी जोरों से धड़क रहा है। जो ईतो होता है होसिने को कहता है कि 10 चीजें आपके बारे में बताना जिसको मैं पसंद करता हूँ, ये तो सच में काफी ज्यादा इजी होगा। होसिने इसी को देख रही होती है इसके बातों को सुनकर। तभी जो ईतो है वो बोलता है कि मैं जो हूँ आपके हार्ड वर्किंग नेचर को पसंद करता हूँ। ऑल्सो मैं एडमायर करता हूँ कि आप सभी चीजों के लिए कितनी ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं। आपका हार्ट है वो सच में काफी ज्यादा ही फ्लंट है, आप जो है काफी एफर्ट भी डालती हैं। तो आपका नोबल हार्ट है वो में काफी ज्यादा ही अच्छा है। होसिने इसी की बातों को सुन रही होती है। ये तो आगे बोलता है कि मैं जो हूँ आपके कॉन्फिडेंस को पसंद करता हूँ। आप जो है हॉनेस्ट रहती है अपने फीलिंग के साथ, उसको भी उसको कंसिडर करता हूँ। एंड आपके जो फीलिंग है जिसको आप चेरिश करती है अदर के लिए, उसको भी। अभी ये नीचे देखता है, बोलते हुए रुक जाता है, कहता है कि माय लेडी क्या हुआ? होसिने जो है अपने फेस को छुपा लेती है, ये कुछ भी नहीं कहती। ये तो पूछता है कि क्या कुछ गलत है आपके साथ लेडी? होसिने बोलती है कि थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बस थोड़े समय के लिए। ये तो अभी भी होसिने को देख रहा है। तभी जो होसिने है ट्रैम्बल करती हुई शर्माती हुई कहती है कि क्या जो तुम हो मेरे अपीयरेंस के बारे में नहीं बोल सकते हो, मेरे अंदर के बारे में क्यों बोल रहे हो? ऐसा कहती है। ये काफी शर्मा रही होती है जिस कारण इसको चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये अपने मन में ही कहती है कि जो चीजें हो रही हैं सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। से भी तो ये तो है होसिने को कहता है कि जो आपका चार्म है वो तो आपका बाहरी अपीयरेंस ही आता है ना, मैं तो उसी के बारे में बोल रहा था। होसिने कहती है कि तो जो अंदर का अपीयरेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसका तारीफ अब तुम मेरे इनसाइड के बारे में मत बताना, बाहरी अपीयरेंस के बारे में बताओ। जो ईतो है बोलता है कि मैं समझ गया। देन उसने बोलती है कि ऑलराइट अब तुम मेरे बारे में बताओ कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या पसंद करते हो, मेरे एब्सोल्यूट अपीयरेंस के बारे में बताओ। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ पर नर्वस हो सकती हूँ। जब तुम मेरे अपीयरेंस के बारे में बात करोगे तो तुम पक्का ही शाई हो जाओगे, देख लेना। ये अपने मन में इन सभी चीजों को अपने मुट्ठी को क्लींच करके इमेजिन कर रही होती है। तभी जो ईतो है वो बोलता है कि जो आपका गोल्डन हेयर है सच में काफी ब्यूटीफुल है। सीने बोलती है कि तो ऐसी बात है, थैंक्स। और अपने मन में कहती है कि मैं इस कॉम्प्लीमेंट को काफी सुन चुकी हूँ, ये मेरे बालों के बारे में है। तो चलो अभी टाइम आ चुका है काउंटर अटैक करने का, चलो और बताओ तुम मेरे बारे में क्या पसंद करते हो? तो जो ईतो है बोलता है कि जो आपका दिल की गोल्डन हेयर का लक्चर है उसको मैं कितनी बार भी देखूं वो सनलाइट में काफी अच्छे से चमकती है और मेरे ब्रेथ को चुरा लेती है। उसी ने इसकी
की बातों को सुनती है और भी शर्मा जाती है। ये घबराने लगती है यहाँ पर और कहती है अपने मन में कि ये जो है यहाँ पर कैप्टिवेट हो रहा है मेरे द्वारा। अभी जो ईतो होता है और बोलता है कि जो आपका ब्लू आईज है वह मुझको क्लियर स्काई का रिमाइंड करता है। इसने यहाँ पर काफी शर्मा रही होती है इसकी बातों को सुनकर। ईतो आगे बोलता है कि जो आपका डिग्निफाइड नोबल स्पार्कल स्किन है वो सच में ज्वेल के तरीके है। मैं इसको सच में काफी ज्यादा ऑनर फील करता हूँ जब मैं अपने आपको आपकी ब्यूटीफुल आंखें में रिफ्लेक्टेड होते हुए देखता हूँ तो ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है मुझको और मैं ऑनर फील करता हूँ। होसिने इसकी बातों को सुनकर घबरा रही होती है और शर्मा भी रही होती है। इसके अंदर अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। जो ईतो है आगे बोलता है कि जो आपका फोर्स क्लेम ब्यूटीफुल स्किन है जो कि मुझको काफी ज्यादा एग्जीक्यूट करता है और जो आपका नोबिलिटी है उसको और भी अच्छे से बढ़ा देता है। होसिने इसकी बातों को सुनती है और कहती है कि जो हूँ अपने कॉम्प्लीमेंट को सुनने की यूज्ड टू हो चुकी हूँ, बट ईतो के उसे सभी चीजों को सुनना सच में काफी ज्यादा ही अजीब सा फीलिंग दे रहा है जब ये अपने फीलिंग को मेरे बारे में सोचता है और उन सभी चीजों को अपने वर्ड में ढाल कर मुझे बताता है तो ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। बस मैं इसको और भी नहीं सह सकती हूँ। फिर ये जोर से ईतो के मुंह को बंद करती है और कहती है कि मैं जो यहाँ पर डिफीट कंसीड करती हूँ तुम अब रुक भी जाओ। ये यहाँ पर काफी शर्मा गई होती है और अपने मन में कहती है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं है जो इन सभी चीजों को एंडर कर सकूँ। जो ईतो होता है अपने लेडी को शांत कराने की कोशिश करता है बट होसिने जो है साथ नहीं होती और इसी को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर ईतो के मुंह को बंद करती हुई और शर्माते हुए कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि जो तुम मुझे कह रहे हो मुझे पसंद नहीं आया, न ही मैं एंग्री हूँ, बट ये सब जो है। फिर काफी ज्यादा शर्माती है और कहती है कि मैं जो सच में काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि तुमने ये सब कहा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कॉम्प्लीमेंट से कितनी ज्यादा यूज्ड हूँ, बट जो ईतो है वह मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। उसका जो वर्ड है वो भी। ईतो इसको ऐसे देखता है। होसिने अपने बातों को आगे बढ़ाती बोलती है कि तुम जो है अपने वर्ड को ढालने में सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हो। तुम और भी कन्वीनियंट हो सकते हो के लिए, बट अगर मैं कहूँ कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए नेचुरली भी हो सकता है, बट स्टिल मेरे लिए ये शर्माते हुए अपने को छुमाती है। तभी तो होता है इसके हाथों को पकड़ लेता है और इसके करीब जाते हुए हंसते हुए कहता है कि जो मेरा वर्ड है जो मैंने आपको कन्वे किया है मिस वो सच में मेरे लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल है। उसी ने इसकी बातों को सुनती है और भी शर्मा जाती है और इसी को देखने लगती है। ये तो आगे बोलता है कि इवन अगर ये आप नहीं होती तो मैं जो है के बारे में पूरी लिस्ट बना सकता था कि मैं आपको दूसरों से कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं ओनली आपके साथ ही इतना ज्यादा दूर गया हूँ। आपको समझ में आया मिस? ऐसा कहकर उसी को देख रहा होता है। हुस्न यहाँ पर काफी शर्मा रही है और ये कहती है कि क्या मेरे लिए? ये तो बोलता है कि हाँ। हंसते हुए चाम को दिखाते हुए बोलता है कि मेरे लिए जो आप है सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन है इस पूरी दुनिया में। क्या समझ में आया मेरी लेडी? जो होसिने हिस्सों को ऐसे अपनी तारीफ करते हुए सुन रही होती है और काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। फिर अचानक से ये जोन आउट हो जाती है और कहती है कि क्या मैं जो हूँ यहाँ पर कोई ड्रीम देख रही हूँ? पक्का ही एक ड्रीम ही होगा जो कि कभी रियलिटी नहीं बन सकता है। फिर अचानक से कोई बोतल के ढक्कन को खोलता है जिस कारण इसको रियलाइज होता है कि ये रियलिटी में है। ये काफी ज्यादा ही रस करते हुए ईतो के ऊपर चिल्लाती है, कहती है कि जो तुम हो यहाँ पर काफी ज्यादा थाउजेंड बोतल को ओपन कर दो, बट इसको प्लीज मेरे लिए दोबारा से कहो। तो ये तो है वो इसके ऐसी हालत को देखकर बोलता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कह रही है? आखिर आपकी आंखें जो है यहाँ पर स्पिन क्यों कर रही है? यहाँ पर होसिने को शर्माने के कारण काफी चक्कर आ रहे होते हैं। तभी जो सीने होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दी तो मैं तुम्हें नंबर 1 बना दूंगी। जो ये तो बोलता है कि मिस प्लीज आप काम डाउन हो जाओ। आखिर आप यहाँ पर बोटस का टावर क्यों बना रही हो? दोनों का बकवास यहीं पर ऐसे चलता रहता है। फिर हमें इसके स्कूल के बाहर इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि शांति के साथ बैठा हुआ है और ये पहले ईतो से माफी मांगता है खुद से ही और कहता है कि जो लेडी का लव लाइफ है वो सच में काफी अच्छा चल रहा है। देखकर ही तो ऐसा लगता है अभी उसके लाइफ में फाइट करने के लिए कोई भी चैलेंजेस नहीं है, बट मैं बस होप कर सकता हूँ कि यहाँ पर अनफॉरगेटेन सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी ना हो जिससे वो स्ट्रगल करे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तभी हमें ऊपर एक एरोप्लेन को दिखाया जाता है, तभी एक मोबाइल के अंदर हमें एक मैसेज को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा है कि जो लॉन्ग स्टेज ऑफ द हियाटस है वो सीक्रेटली इस कंट्री में रिटर्न हो रही है। फिर हमें इस प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी है और जो यूकी है वो कमेंट करते हुए बताता है कि एक पावरफुल लव राइवल जो कि स्काई से फॉल हो रहा है या ऐसा ही कुछ वो आ रहा है।
तभी हमें इस लेडी को दिखाया जाता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे लेडी के लिए एक थ्रेट है, बोले तो होसिने के लिए। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें तेंजो फैमिली के प्राइवेट गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होसिने चाय पीती हुई मुठ को लटकाए बैठी हुई होती है। इसके सामने यहाँ पर जो यू है वो भी बैठा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम जो है यहाँ पर अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ बैठी हुई हो, वो भी उसके डे टाइम में, और तो और तुम उसे चाय भी दे रही हो। ये तो सच में काफी अच्छी बात है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा लास्ट फेरियल डैमेज है तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिला है ना। यहाँ पर जो होसिने है कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, वो अभी भी बहुत शांत है और उदास भी। आगे जो यू है वो बोलता है कि तुमने सभी चीजों को सेटअप किया और अपना पूरा दिया, फिर भी तुम फेल हो गई। ये तो साफ ही अनरीजनेबल है और एंड तुम जो है हार गई। मुझे माफ कर देना तुम्हारे लॉस के लिए। अब जो होसिने है वो अपने डिप्रेस फेस के साथ जो यू होते है उसको रिप्लाई देती है कि देन मैं जो तुम्हारी सिंपैथी को एक्सेप्ट करती हूँ। इसकी ऐसी हालत को देखकर जो यू होता है वो भी थोड़ा सा हिचकिचाता है, पर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुमसे ऐसी बात की। तभी यहाँ पर जो होसिने है वो पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाती है और हंसते हुए बोलती है कि बट मैं भले ही हार गई, बट जो मैंने चीजें की उसका प्रॉफिट अब दिखने लगा है। मैंने यहाँ पर उसके ऊपर एक सीड बो दिया है लव का। फिर इसको ऐसे इतनी जल्दी चेयरफुल होते हुए देखकर यू बोलता है कि तुम इतनी जल्दी रिकवर भी हो गई, मैं अपने अपोलॉजी को वापस लेता हूँ। होसिन इसकी बात को नहीं सुनती और पैसे दिखाती हुई बोलती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर मैं ईतो को वैसे ही कैरी करवाऊँ अपने आप को प्रिंसेस के तरीके, और जब वो अपने स्वीट वर्ड को मेरे कानों में कहेगा तो उसे पक्का ही मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं इसको कैरी ऑन करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये अपने पैसों को दिखा रही होती है और काफी कॉन्फिडेंट भी होती है। फिर ये अपने बालों को ठीक करते बोलती है कि तो ये कैसा रहा, मैं भली ही यहाँ पर हार गई, बट ऐसा मत सोचना कि मुझे उस चीज से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। यू इसकी ऐसी हालत को देखते और बोलते है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं सोच रहा हूँ, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की अपने छोटे से माइंड के साथ। यहाँ पर होसी ने फिर से यू को बताती है कि इन सब के बाद भी हम लोग यहाँ पर बस ड्रिंक पीने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन के बीच में हैं, ठीक है ना। यू इसकी बात को सुनता और बोलता है कि बट फिर ऑपरेशन क्या है वो तो बता दो। होसी ने यहाँ पर इविल तरीके से हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम अपने छोटे से दिमाग से नहीं सोच सकते हो, ऐसा किसी के साथ रहना कभी कभी ये लव को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। यू इसकी बात को सुनकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, जो मेरे छोटे से माइंड में ये जो चीजें समझ में नहीं आ रही है। ये भी इविल तरीके से यहाँ पर हंस रहा होता है। जो होसिने है वो बताती है कि क्या तुम्हें पता है, इसको ब्रिटिश में बोलते हैं कि इतना ज्यादा हो सके हम लोग जब एक दूसरे को नहीं मिलते हैं और नहीं देखते हैं तो जो हमारे बीच का लव होता है वो नेचुरली बढ़ जाता है। ये अपने और ईतो की बात कर रही है। फिर जो होसिने है ईतो को बताती है कि मेरा मतलब जो ईतो और मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे, जिससे हमारे बीच का जो लव है वो इंक्रीज हो जाएगा। यू उसकी बात को सुनकर बोलता है कि क्या जो तुम हो मुझसे मजाक कर रही हो, हम लोग जो है जब किड्स थे तभी से साथ में है ना। ये दोनों यहाँ पर काफी सीरियस होते हैं। जो यू होता है आगे बोलता है कि तो जो ईतो है वो मेंशन में अभी नहीं है। उसी बताती है कि हाँ, जब उसका डे ऑफ है आज तो उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, वो काफी बोर हो गया था और उसको कुछ काम भी करना था, तो मैंने उसको जाने दिया। फिर ये अपने ऊपर गर्व करते हुए बोलती है कि मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है। आफ्टर ऑल हम लोग जो है 2 आवर्स के लिए एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, तो पक्का ही देख लेना मेरा प्लान अच्छे से जाएगा। यू इसकी ऐसी हालत को देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह का प्लान बिल्कुल भी वर्किंग करेगा, तो ये सब ठीक है। यू आगे हंसते हुए बोलता है कि बट क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईतो को ऐसे अकेला छोड़ देना क्या ये अच्छा आइडिया है? इस तरह से तो और भी जो थीविंग कैट्स है उसको तुम्हारे से चुराने की कोशिश करेगी। जो होसिने है पिछली बातों को याद करती है, जब एक लड़की ने ईतो को कुकीज का पाउच दिया था उसको याद करके बोलती है कि ऑफ कोर्स ये भी एक कंसर्न की बात है। फिर काफी अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलती है कि अगर फर्स्ट प्लेस की बात करो तो जो ईतो है उसके पीछे लड़कियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ती जा रही है दिन बर दिन। मैं सभी चीजों की हिसाब रखती हूँ। इसकी इस बात को सुनकर जो यू है हंसते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में काफी मिस्ट्री की बात है, तुम्हें इस चीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम जो है इन सभी चीजों से बिल्कुल भी
फाइन रहोगी, क्योंकि जो तुम्हारा नेचर है वो काफी नेफ साइड का है। ऐसा कहकर ये अपने टी को पीने लगता है। जो होसिने है इसकी बातों को सुनकर शांत होती है। तभी यू की पास्ट की बातों को याद करते हुए होसिने को बताता है कि मेरा मतलब जो तुम हो दूसरे के जो लड़के तुम्हारे राइवल्स हैं उनकी कुकीज को ईतो को लो कर देती हो। क्या यह कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि तुम अपने एनिमी को ही सॉल्ट बेच रही हो? मेरा मतलब नेचुरली तुम्हें उन्हें डायरेक्टली दे देना चाहिए या उसको ईतो के जो बेंच है उसके नीचे छुपा देना चाहिए जब वो आसपास ना हो। तो होसिने इसकी बात को सुनकर बोलती है कि जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन जैसे चीजों के साथ जाऊं। अपने फीलिंग को कम्युनिकेटिंग करना वो भी दूसरे के साथ ये बहुत ज्यादा स्केरी बात है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा करेज की जरूरत पड़ती है। इवन इससे भी बढ़कर ये एब्सोल्युटली हम लोग ऐसे फीलिंग को दूसरे को ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। इवन अगर वो जो लड़की है मेरी राइवल भी है तो मैं उसके फीलिंग को ऐसे वेस्ट में बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती हूँ। ये तेंजो फैमिली के नाम के ऊपर एक धब्बा होगा अगर मैं ऐसा करती हूँ। तो ऐसा कहकर काफी शांत होती है। यूँ हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में? होसिने आगे बोलती है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको हमें स्प्लेंडेड करने की जरूरत है। तभी यूकी इसकी बातों को सुनकर बोलते है कि इन एनी केस अगर जो होसिने सान है वो इतना ज्यादा करेज समन कर सकती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फीलिंग को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तुम्हें इस फीलिंग के ऊपर गिव अप करने की और ईतो के ऊपर भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? होसिने इसकी बात को सुनती है और ब्लश करने लगती है। फिर ये अपने ब्लश करते हुए चेहरे को छुपाकर बोलती है कि जरा सा तुम बस वेट करो, जब हम लोग सेपरेट है तो हमारा जो लव है पक्का ही ग्रो होगा, देख लेना। यू इसकी बातों को सुनकर फिर से बोलता है कि क्या इस तरह का लव कोई बैम्बू का है जो इतनी जल्दी ग्रो हो जाएगा? होसिने हमें बताती है कि एक दिन बराबर 83 इयर्स हो गया होगा जब हम लोग एक दूसरे से सेपरेट हुए हो, तो पक्का ही देख लेना हमारा जो लव है वो पक्का ही ग्रो होगा। तभी यहाँ पर जो यू होते है उसके फोन में मैसेज आता है और यू यहाँ पर होसिने का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तो ऐसी बात है तो मुझे तो 10 इयर्स हो गए होंगे तुम्हारे साथ यहाँ पर चाय पीते हुए, है ना? जो फोन में मैसेज आता है उसको जो होसिने वो भी देखती है और पूछती है कि आखिर क्या कोई कॉल आया है, तुम चाहो तो उठा सकते हो। यू बोलता है कि नहीं ये बस मैसेज है जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड के द्वारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के कारण मिला हुआ है। ये जो है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मुझको मिला है। ऐसा कहकर अपने फोन को साइड में रख देता है और यू आगे बताता है कि क्या तुम जो है इस चीज से अवेयर हो कि जो उता हिमे नाम की एक एक्ट्रेस है वो अपने ब्रेक के दौरान जो जापान है वहाँ पर रिटर्न आ चुकी है। उसने जो है उता हिमे के बारे में जानती है और ये उसके बारे में बोलती है कि यह एक काफी ज्यादा सडन ब्रेक नहीं था, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। वो अपने पॉपुलैरिटी के पीक में थी और यहाँ पर वो जापान में आ रही है। और मैं उसकी पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो नॉट ओनली वो जापान में बट ओवरसीज भी वो काफी पॉपुलर थी। मुझे लगा कि वो इतनी जल्दी तो ओवरसीज से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर ये चाय पीते हुए दोबारा से बोलती है कि क्या वो जो है उसकी जापान में कोई फैमिली रहती है, वाट एवर। मैं बस होप करती हूँ कि वो जो है अपनी पीसफुल टाइम को एंजॉय करे। तभी यू उसे बताता है कि वेल एक्चुअली यहाँ पर रूमर्स है कि जो उता हिमे है यहीं पर इसी टाउन में रुकने वाली है। ये सुनकर जो होसिने है थोड़ी सी शॉक होती है। यू जो होता है हंसते हुए अपने फोन को होसिने को दिखाता है और बताता है कि वेल जो इन्फॉर्मेशन है काफी यकीन करने के लायक है क्योंकि मेरे दोस्तों के द्वारा मुझको मिले हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है उता हिमे के बारे में एंड ये काफी ज्यादा टफ है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो होसिने इसको बोलती है कि तुम्हें पक्का ही बेटर फ्रेंड्स के बारे में सोचना चाहिए बनाने के लिए। अगर इस तरह के फ्रेंड सर्कल के में तुम रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यू बोलता है कि नहीं वो लोग तो मेरे फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, बस अलाइक के तरीके ही हैं। यू आगे बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में आ चुका है कि जो मेरे कनेक्शंस है वो काफी ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट लोकेशन के बारे में है बट मुझको उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस यही तकलीफ की बात है। वेल अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें इसी टाउन में टहलने की जरूरत है, तुम पक्का उसे टकरा जाओगी। जब वो एक प्रिंसेस की तरीके घूम रही होगी तो तुम उससे रोड में टकराओगे और उसके ऊपर ही गिर जाओगे। ये बंदा यहाँ पर अपनी ही कहानी बना रहा होता है जो कि कभी सच नहीं होने वाला। और इन सब के बाद जो है उता हिमे वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी, बस इतना ही। फिर ये हंसते बोलते है कि इसको कहते हैं प्रीडेस्टाइन इनकाउंटर, है ना? होसिने भी कहती है कि क्या तुम उसे मजाक कर रहे हो, ये कोई एनिमे या मूवी नहीं है जो कि ऐसी चीजें होंगी रियलिटी में। तभी इन दोनों को अचानक से रियलाइज होता है कि अगर ये ईतो की बात हो तो ईतो के साथ ये पक्का ही हो सकता है। ये सोच कर यहाँ पर दोनों के दोनों ही शांत हो जाते हैं।
तभी जो यू होता है चौकन्ना होते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कंफर्म करने की जरूरत है, जो ईतो है अपने डे ऑफ के कारण मेंशन में नहीं है ना। होशिने भी बोलती है कि हाँ, बट वो इतना ज्यादा दूर तो बिल्कुल भी नहीं गया होगा ऐसे सडन इवेंट में। मैं जो काफी श्योर हूँ कि वो इसी टाउन में होगा। ये सोच कर ये दोनों के दोनों ही शांत हो जाते हैं। अभी यहाँ पर होशिने के फोन में एक मैसेज आता है जो कीतो का होता है। जो यू होता है मैसेज को आते हुए देखकर बोलता है कि हम लोग ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे वरी करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर जो ईतो है वो इतना ज्यादा कन्वीनियंट भी है तो वो ईतो हमें से इतना ज्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तभी हमें मैसेज को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जो हूँ करेंटली अभी आउट ऑफ टाउन हूँ पीपल की मदद करने के कारण, तो मुझे माफ कर देना अगर मैं आपसे कुछ लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो ये पढ़कर ये दोनों के तोते उड़ जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तभी होशिने यहाँ पर एक माइक को लेती है और उसके ऊपर चिल्लाती कहती है कि इमरजेंसी, पीपल को जल्दी से जल्दी गैदर करो और कार को प्रिपेयर करो, हम लोग यहाँ से जल्द निकलने वाले हैं। ये तो इसको ऐसे रिएक्ट करते हुए देखता है और कहता है कि क्या मैं भी इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हूँ। ये यूकी होता है। सीने चिल्लाते हुए कहती है कि चलो जल्दी चलो, यू तुम भी आ जाओ। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर एक स्ट्रीट में ये तीनों की तीनों खड़े हैं और एक लेडी ईतो को थैंक्स बोल रही है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी हमें एक बच्ची और उसके बिल्ली को दिखाया जाता है। बच्ची रो रही है, फिर बिल्ली को उठाते हुए कहती है कि मी चांद तुम वापस आ गई। जो उसकी मदर या और कुछ हो सकती है वो बोलती है कि ये जो कैट हो सडनली भाग गई थी कैरेज को खोलकर और हमें पता ही नहीं था कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये हंसते हुए कहती है यू इन्हीं को देख रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन और दिखाया जाता है जहाँ पर यू ने उस कैट को एक बड़े से सीलिंग से उठाकर इनकी मदद की होती है कैट को बचाकर। ये लेडी ईतो से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ। यू इसको मेंशन करने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं ग्लैड हूँ कि ये जो है सेफ है। तभी जो ये छोटी सी बच्ची होती है वो बोलती है कि बट जो मेरी चांद है आखिर वहाँ से क्यों भागी थी। मैं वंडर हूँ कि अगर ये मुझको हेट करती होगी तो क्या होगा। इसकी मदर कहती है कि ये सब सच नहीं है, जरा देखो वो कितनी ज्यादा ही रिलीड है तुम्हारे बाहों में आकर, है ना। तो ये जो कैट है डेफिनेटली तुम्हें लव करती है बहुत ज्यादा। नाना, इस लड़की का नाम नाना है और तुम भी तो इसको हमेशा से प्यार करती आ रही हो, है ना। ये लड़की भी बोलती है कि हाँ मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। ये तो इन दोनों को ऐसे ही देख रहा होता है। फिर ये दोनों वहाँ से चली जाती है अपने कैट को लेकर और जाते हुए थैंक यू भी करती है। तभी जो ये तो होता है अपने वॉच को निकालता है और उसको देखता है जहाँ पर आफ्टरनून हो चुका होता है। फिर ये शांत हो जाता है और खुद से कहता है कि मैं बिल्कुल यहाँ पर खाली हूँ, अब मुझे पता नहीं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, जबकि आज मुझको डे ऑफ मिला है। तो तभी इसके पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है जिसको ये पलट कर देखता है बट इसको कुछ समझ में नहीं आता। तभी इसको एक ग्लास दिखती है, फिर उस ग्लासेस को ये जाकर देखने लगता है बैठ के। तभी इसके ऊपर से जो एक लड़की है वो गिरने लगती है रोप की सहायता से और ये चिल्लाती हुई बोलती है कि जरा ध्यान से देखो, पीछे हट जाओ। ये उसको ऊपर की तरफ देखता है, यहाँ पर ये लड़की जो ऊपर ही में है वो रस्सी के साथ लटक कर नीचे उतर रही है। ये तो इसको देखकर काफी हैरान होता है। तभी ये उस रोप को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। तभी यहाँ पर एक धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। ये लड़की को दिखाया जाता है जो कि ठीक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ईतो है इस लड़की को कैच कर लिया है एकदम सेफ और कहता है कि ये तो सच में काफी क्लोज मामला था। ये लड़की काफी हैरान होती है। ये तो पूछता है कि क्या जो तुम हो काफी ठीक हो ना। तभी ये लड़की अपने फेस को छुपा लेती है और कहती है कि इट्स फाइन, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी तो बोलता है कि किसी लड़की को जो कि रोप की सहायता से गिर रही है उसको पकड़ लेना मिड एयर में, ये तो काफी हॉरिबल एक्सपीरियंस था। लड़की से पूछता है कि क्या जो तुम हो डर चुकी हो। लड़की बोलती है कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आगे से पूछता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा ब्रेव दिखती हो, क्या जो तुम हो खड़ी हो सकती हो। लड़की खड़ी होने की कोशिश करती है बट वो फिर से गिर जाती है क्योंकि वो जो है काफी कांप रही होती है डर के कारण। ये तो उसको ऐसे देखता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि जो लड़की वो बोलती है कांपते हुए कि मैं जो ठीक हूँ और अपने हाथ से वी साइन बनाती है। ये तो जो है वो बोलता है कि ज्यादा टफ एक्ट मत करो, अगर तुम यहाँ पर डरी हुई हो नेचुरली जो है तुम ऊपर से गिर रही हो तो जो तुम्हारा लेग है वो अपने स्ट्रेंथ को खो चुका है, वो भी फियर के कारण। लड़की बोलती है
है कि हाँ तुमने सही कहा, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हूँ, बट गिरने के कारण मैं थोड़ा सा डर गई थी, बस इसीलिए यह चीजें हो रही हैं। ये लड़की अपने जगह से उठते हुए बोलती है कि इवन अगर मैं सोचूं तो ये काफी डेंजरस था, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुमसे पहले सॉरी नहीं कहा तो, और जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे से दूर चले जाओ वरना तुम भी ट्रबल में फंस जाओगे। ये तो इसकी बातों को सुनता है, कुछ नहीं बोलता, फिर हंसते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे कंसीडर की तो तुम मेरे बारे में कर रही हो काफी ग्लैड हूँ, बट यहाँ पर मेरे बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा सिवरिंग हो, तुम थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट क्यों नहीं कर लेती और काम डाउन नहीं हो जाती अपने इमोशन को। लड़की थोड़ी सी हिचकिचाती है, तभी जो इतो बोलते है कि ये सब ठीक है, जो तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं वो अभी हमारे आसपास बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर लड़की थोड़ी सी हैरान होती है। ये तो आगे बोलता है कि तुम किसी के द्वारा चेस की जा रही हो ना, अदरवाइज अगर तुम चेस नहीं की जा रही होती तो तुम आखिर इतना रेकलेस एक्शन क्यों लेती। ये तो आगे बोलता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे आसपास में कोई भी पीपल का साइन बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम थोड़े देर के लिए यहाँ पर शांत रह सकती हो। जो लड़की है ईतो को ऐसे बोलते हुए देखती है, तब ये लड़की ईतो से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसा पता लोगों के सेंसेशन के बारे में। इस केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि वो हमारे आसपास नहीं है। ये तो इसकी बात को सुनता है, फिर हंसते हुए कहता है कि ऐसा सर्वेंट ऑफ माय लेडी, ये काफी नेचुरल की बात है कि मैं सभी चीजों को जानता हूँ। इसकी बातों को सुनकर जो उतर ही में वो शांत हो जाती है। जो ये तो है हंसते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ इन सभी चीजों से काफी अवेयर रहता हूँ, तुम जो यहाँ पर इंजरी से सफर कर रही हो ना, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, जिससे तुम जो तुम्हारा इम्पैक्ट मिला है उसको मिनिमाइज कर सको, ठीक है ना। उतहिमी इसकी बात को सुनती है, फिर उसको ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम सच में काफी स्ट्रेंज पर्सन हो। जो यो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। उतहिमी बोलती है कि क्या जो तुम इस चीज से अनअवेयर हो। उतहिमी आगे बोलती है कि ये जो है वो नॉर्मली ट्रस्ट करने के लायक सेंसेशन नहीं है, और जो तुम हो ने अनॉर्मली एक फॉलिंग पर्सन को कैच कर लिया। ये तो जो है हंसते हुए कहता है कि किसी को जो कि रोप की सहायता से गिर रहे हो उसको पकड़ लेना ये सच में नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब तुम भी तो एक स्ट्रेंज पर्सन हो ना, जो कि रोप की सहायता से कूद रही थी। उतही में भी इस पर मना नहीं कर पाती है और एंड में बोलती है कि हम दोनों ही स्ट्रेंज पर्सन है ना, और हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंज पर्सन एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें खड़े होकर कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए, इससे हम मुसीबत में फंस सकते हैं। ये तो इसको ऐसे ही देखता है, फिर उसको उसकी ग्लासेस वापस देता है। हाँ, ये जो ग्लासेस है वो उतहिमे की है। जो इतो है उसको ग्लासेस को देते हुए कहता है कि ये जो है काइंड ऑफ फेट के तरीके है, जो हमने एक दूसरे को एनकाउंटर किया और इस तरह के प्लेस में एक दूसरे को कंपनी देते हैं। उतहिमे जो होती है इतो की बातों को सुनती है और शांत हो जाती है। ग्लासेस को वापस लेकर इतो से कहती है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ गलत है। हाँ, मैं ही एक बैड पर्सन हो सकती हूँ जिसको कुछ लोग चेस कर रहे हैं। जो ये तो होता है यहाँ पर जबी फेस बनाकर सोचता है कि हाँ, अगर मैं सोचूं तो तुम जो है किसी के द्वारा चेस की जा रही हो। एक तो तुम बैड पर्सन हो सकती हो, या जो तुम्हारा चेस कर रहा है वे लोग भी बैड पर्सन हो सकते हैं। फिर ये डायरेक्टली उतहिमे से पूछता है कि क्या जो तुम बैड पर्सन हो। उतहिमे इस पर कोई भी जवाब नहीं देती है, फिर अपने कंधे को पकड़ कर कहती है कि शायद मैं हो सकती हूँ। मैं शेर हूँ कि जो लोग है मुझको ढूंढ रहे होगे, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें यहाँ पर ट्रबल भी हो सकता है। फिर उतही में यहाँ पर काफी टेंस इमोशन के साथ कहती है कि मैं जो हूँ काफी डरी हुई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि क्यों मैं डरी हुई हूँ। इससे भी बढ़कर मुझे ये भी नहीं पता कि मुझको उन्हें छोड़ देना चाहिए या सभी चीजों को लीव कर देना चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, बट बस मुझे यहाँ पर काफी स्केर्ड फील हो रहा है। फिर यहाँ पर ये थोड़ी सी शांत होती है और बोलती है कि इवन इस थोड़े से टाइम एनकाउंटर के बाद भी मैं जो चाहती हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ समवेयर जहाँ पर मुझको कोई भी न देख सके। फिर ये हितो से कहती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तो तुमने मेरी चिंता की और मेरे मामले में इन्वॉल्व हुए, और मैं तुम कोई डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये सब चीजें ठीक रहेगी। अगर ये मैं हूँ तो मैं बिल्कुल ही ठीक रहूंगी। यह ऐसे शांत होकर कहती है। ये तो इसकी इसी हालत को देखता है और कुछ भी नहीं कहता, फिर शांत रहकर कहता है कि अगर तुम्हें सब चीजों को डिसाइड कर लिया है तो आखिर तुम कहाँ जाने वाली हो। उतही में बोलती है कि मैंने अभी तक किसी भी चीज को डिसाइड नहीं की हूँ, मैं बस एमलेसली यहाँ पर घूम रही हूँ। हाउएवर मैं जो हूँ ठीक रहूंगी। ये अपने बातों को पूरा भी नहीं कह पाती। जो ईतो होता है इसको बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इधर उधर रन करने के अलावा मेरे साथ किसी जगह पर जा सकती हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़े देर के लिए शांति से बात करनी चाहिए, फिर तुम्हें जहाँ जाना है उसके बाद नेक्स्ट तुम जा सकती हो। उतही में ईतो को
देखता है। ये तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। उतही में आगे कुछ भी बोल नहीं पाती है। ये तो इसे बोलते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। उतही में बोलती है कि आखिर कहाँ जाएंगे, हम बीच रास्ते में थोड़ी ना दौड़ेंगे। जो ये तो है शांति के साथ हंसते हुए उतही में से कहता है कि एक्चुअली मैंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आखिर मैं अपने इस दिन को किस तरह से गुजारूंगा, जबकि मुझको आज डे ऑफ मिला है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें साथ में जाना चाहिए? जल्द से जल्द डिसीजन बनाओ और मेरे साथ चलो। और तुम मेरे साथ जब तक रह सकती हो तब तक तुम अपने डिसीजन को बना नहीं लेती कि तुम आखिर जाना कहाँ चाहती हो। मेरा मतलब दो पीपल जो कि अपना रास्ता नहीं जानते हैं थोड़ी देर के लिए साथ में इस टाउन को घूम तो सकते ही हैं, है ना। उतही में इसकी बातों को सुनती है और काफी अमेज होती है। फिर शांति के साथ गीतों को ही देखने लगती है। फिर उतही में जो होती है वो अपने कंधों को पकड़ कर कहती है कि मैंने थोड़े समय के लिए सो डिसाइड कर लिया है, हम साथ में जाएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी अगर जो तुम हो मुझको छोड़कर अकेली भाग गए तो। इसको जो इतो है वो कहता है। उतही में शांत रहती है। फिर इतो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उतही में की तरफ। उतही में काफी शर्माते हुए अमेज होती है और उसके हाथ को थाम लेती है। फिर उसके साथ भागते हुए कहती है कि जो तुम हो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज पर्सन हो। अरे दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद जो एक कार है वहाँ पर आकर रुकती है जो कि होसिने का होता है। और ये और यू दोनों के दोनों यहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। बट यहाँ पर जो इतो और उतही में है दोनों के दोनों चले जा चुके हुए होते हैं और वहाँ पर बस एक रोप भी लटका हुआ होता है। उस रोप को देखकर जो होसिने बोलती है कि हम लोग यहाँ पर काफी लेट हो चुके हैं। जो यू है वो बोलते है कि चीजें तो एक डिटेक्टिव ही कह सकती है कि हम लोग लेट हो चुके हैं, जबकि वो अपने केस को पूरी तरह से क्या हुआ है प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो तभी इसके बकवास को सुनकर जो होसिने है इसके तरफ पलटती है और कहती है कि हम लोग यहाँ पर बहुत लेट हो चुके हैं। जो यू है बोलता है कि हम लोग पहले तुम्हारे जो इंट्यूशन है उसके बेस्ड पर यहाँ पर आए हैं, बट हम लोग यहाँ पर लेट हो चुके हैं। जो होसिने चिल्लाते हुए कहती है कि यू क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर एक स्टिक लगी हुई है जिसमें से कोई ऊपर से चढ़कर आया होगा, उसको यहीं पर छोड़कर चला गया होगा। तभी जो होसिने है सभी चीजों को प्रिवेंट करने लगती है कि कैसे जो उतही में है वो रोप से नीचे आई हुई होगी और इतो ने उसको पकड़ लिया होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से भाग गए, वो भी एक रनिंग ट्रिप में। ऐसा कहकर यह यहाँ पर काफी चिल्लाती है। वैसे सच कहूँ तो ये जो लड़की काफी इंटेलिजेंट है हर चीजों को प्रिवेंट करने में। जो यू है वो इसी को देख रहा होता है। होसिने आगे कहती है कि अगर मेरी इंट्यूशन सही है तो इन दोनों यहाँ से ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं गए होंगे। ये चीजें मेरे माइंड में आ रही है अभी। होसिने आगे गुस्से के साथ बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी जल्दी। यू जो है इसकी बातों को सुनकर बोलता है कि मैं वंडर हूँ कि हम लोग आखिर इस तरह के काम को इतनी जल्दी कैसे करेंगे, वो भी टाइम को रिड्यूस करते हुए। ये तो बिल्कुल तगराडा फैमिली की तरीके है। फिर जो यू है आगे बोलते हैं कि बट जो होसिने सान की स्ट्रेटेजी है वो सरप्राइजिंगली काफी ऑन टारगेट है। होसिने बोलती है कि क्या मेरा स्ट्रेटेजी आखिर तुम्हारे से क्या मतलब है। यू बोलते है कि तुम्हें पता है तुमने कहा था कि अगर तुम कुछ समय के लिए इतो से दूर रहोगी तो वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, है ना। बट देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हें एक नया राइवल मिलेगा, नेचुरली देख लेना इस बार। इसकी बातों को सुनकर जो होसिने हैं इसके तरफ काफी खतरनाक तरीके से घूरती है, जिसके कारण इसके जो रूह है वो भी कांप जाता है। फिर कुछ समय बाद ये लोग फिर से कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। होसिने बोलती है कि मैं जो डेफिनेटली उन सभी को फाइंड कर लूंगी लेट होने से पहले। इवन अगर वो लोग किसी गटर के रास्ते होकर ही जमीन के नीचे से जा रहे हो तभी मैं उनको डेफिनेटली ढूंढ लूंगी। मैं जो हूँ इतो के साथ जरूर मेकअप करूंगी, देख लेना। वो भी मेरे वर्बल स्लीप के चलते।